सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। उसी प्रकार इस मंच को हमें देने वाले 4 साढ़े 4 महीने से लगातार हम इस मंच पर सीख रहे हैं, उनका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सम्माननीय सुखबीर सर, जिन्होंने इतना प्यारा मंच दिए जिसके माध्यम से लोग मोजाइक हाईवे हाईवे स्पेस को समझ पाए, और लोगों ने अपनी जिंदगी में इस सिस्टम के माध्यम से परिवर्तन ला लिया है। बहुत कुछ सीखने में मिला सुखबीर सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसी प्रकार हमारे श्री राम जी, अविनाश जी, हमारे गार्जियन राकेश कुकरेजा सर, एंड मेरे ग्रेट स्पॉन्सर मिस्टर पंकज पटले सर, जिनके माध्यम से मुझे ये सिस्टम 21 अप्रैल 2026 को मिला था। लगभग 4 महीने अब कंप्लीट हो चुके हैं, और 4 महीने में हमने बहुत कुछ सीखा। और हमें सिखाने वाले हमारे सम्मानीय मेंटर, जिन्होंने लगातार हमें एक दिन भी गैप न करते हुए सिखाने का प्रयास किया, हमेशा हमारे सम्मानीय मेंटर सम्मानीय दीपक मालवीय सर। आपका जो मार्गदर्शन है, मार्गदर्शक के रूप में आप हमें मिले, और अब मैं आपकी जितनी भी तारीफ करूं सर दीपक सर, वो बहुत कम है। बहुत कम लोग होते हैं सर जो लोगों के बारे में सोचते हैं, लेकिन आपने सोचा और सबके जीवन में एक सही रास्ता, जीने का सही रास्ता हमें मिला है। और आज जो है, आज भी जो है कई लोग जो है कई कंपनियों में आज भी भटक रहे हैं। रोज एक नई कंपनी आती है, लोग वहाँ इन्वेस्ट कर देते हैं और अपना लाखों रुपया वहां पर गवा देते हैं। लेकिन अब जो हाईवे स्पेस में आ गए हैं, उन्हें कहीं भी कोई भी कंपनी में जाने की जरूरत नहीं है, सिस्टम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाईवे आज सबको आर्थिक आजादी देने जा रहा है। और कई लोग आर्थिक आजाद हो चुके हैं एफिलेट करके, लेकिन जो एफिलेट नहीं किए हैं, वो अब अपने आर्थिक आजादी को महसूस करने वाले हैं, जो इस सिस्टम को अपने मन से समझ लिए हैं। क्योंकि ये सिस्टम इतना देने वाला है ना, कि जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इतना सब कुछ यहाँ पर होने वाला है, पूरी लाइफ चेंज होने वाली है। और लाइफ में हमें टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी फ्रीडम भी मिलने वाला है। और हमारे साथ साथ हमारी जितनी भी पीढ़ियां है, जितनी भी जनरेशन्स आने वाली है, वो भी एक एंजॉय करने वाली है इस इनकम्स को लेके। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हम लोगों के जीवन में मिली है, जहां से हम अपने सारे सपने पूरे कर कर सकते हैं और करने वाले हैं दोस्तों। हमें कोई जीवन भर नेटवर्क मार्केटिंग टीम बनाने वाले काम नहीं करने, कोई सामान बेचने वाला काम नहीं है। ये टोटल टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, जो 24 घंटे, हर सेकंड, हर मिनट आपको यहाँ पर इनकम जनरेट करके देने वाली है। क्योंकि यहाँ पर आप नहीं, यहाँ पर मशीन्स काम करने वाली है। आप सोते भी रहेंगे, रात में सोएंगे, सुबह उठेंगे तो भी पैसा, यानी 24 घंटे ये पैसा है। ये कोई चमत्कार से कम नहीं है दोस्तों। ये बहुत बड़ा एक रिवोल्यूशंस है, बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी हमारे जीवन में आई है। और इन सबका श्रेय अगर जाता है, तो जाता है हमारे मेंटर सम्माननीय दीपक मालवीय सर, जो एक अच्छे प्रोफेसर भी है, बहुत सारी कंट्रीज में जाकर लेक्चर्स देते हैं, कई विषयों पर अच्छी शिक्षा हमें प्रदान कर रहे हैं। और ऐसे हमें मेंटर्स मिले हैं, ऐसे मार्गदर्शक मिले हैं दोस्तों। ये सौभाग्य होता है कि हम कुछ सौभाग्य लोगशाली लोग हैं जो सर के मार्गदर्शन के नीचे काम कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं एक कैलकुलेट कर रहा था, दीपक सर, वो कैलकुलेशन थोड़ा बता दूं। जी 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 जी, जरूर अभी बताइए सर। बिल्कुल मैं बताइए। स्क्रीन स्क्रीन शेयर करके बता रहा हूँ। क्योंकि जो लोग हैं, क्योंकि अभी 4 दिन का समय हमारे पास बचा है, ओनली 4 दिन का समय। तो थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करता हूँ सर, फिर मैं आपको इनवाइट करता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा एंड्रेस, ओके, कि हमारे बीच में ऐसे पुराने लोग जो है, जिनके पास वैनगार्ड है, ऐसे हमारे कितने साथी होंगे जिनके पास वैनगार्ड है? हैंड रेस कर सकते हैं? हैंड रेस करिएगा, मैं भी कर देता हूँ। ओके। ओके, चलिए, हमारे बहुत सारे साथी हैं जिनके पास में वैनगार्ड है।
और एक वैनगार्ड की क्या पावर है, मैं थोड़ा सा एक कैलकुलेटर के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सर? यस। ओके। देखिए, अगर हमारे पास में एक वैनगार्ड है, तो दोस्तों मेन नेट के बाद में हमें पर डे वैनगार्ड के ऊपर में 1,000 एमओएस कॉइन मिलने वाले हैं। ओके, या हाईवे कॉइन मिलने वाले हैं। अभी एमओएस कॉइन को ले लेते हैं हम एक उदाहरण के लिए। उसका 0.19 चालू है रेट, 0.19। तो दोस्तों इसका आपको जो है, सिर्फ जो आपको मिलने वाले हैं, रिवार्ड मिलने वाले हैं, तो कितना डॉलर्स हो जाएगा? 1,000 पर डे, तो 0.19 के हिसाब से $190। ओके, ये $190 को आप मल्टीप्लाई करिए 103 से, तो पर डे 19,700 570, तो ये सिर्फ एक आपको रिवार्ड मिल रहा है। ओके, अगर आपके पास में दो है, अगर आपके पास में दो वेनगार्ड है, तो आपकी इनकम कितनी हो जाएगी? अगर तीन है, तो कितनी इनकम होंगी पर डे की? चार है। ये सिर्फ आपको जो कॉइन मिलने वाले हैं उसकी इनकम है। तो आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं कि आपके पास एक वैनगार्ड, दो वैनगार्ड, तीन वैनगार्ड है, या चार वैनगार्ड है, तो आपकी इनकम पर डे की आईएनआर में कितनी हो सकती है। अगर इसका रेट 1 रुपया हो गया, तो क्या होगा? 1,000 इंटू $1,000 हो जाएगा। और इसको 1,000 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1,03,000 सिर्फ एक कॉइन का प्राइस हो जाएगा आपका। शुरू शुरू के दौर में ही बोल सकते हैं उसको। नोमैड है, मान लीजिए आपके पास में, आपको उस नोमैड के ऊपर 100 कॉइन मिलने वाले हैं पर डे। 100 कॉइन के ऊपर में 0.19 अभी एमओएस का रेट है, यानी $19 पर डे। ये कम राशि नहीं होती दोस्तों, 103 से मल्टीप्लाई करें तो ये सिर्फ कॉइन का है। जो ट्रांजेक्शन्स होंगे और ट्रांजेक्शन की गैस फीस का होगा, वो एक अलग आपको एक इनकम होगी। अगर आपके पास में दो नोमैड है या दो एंकर है, ये तो एंकर की इनकम क्या होगी? ये सिर्फ कॉइन की एक दिन की इनकम की बात कर रहे हैं। अगर आपके पास में मल्टीप्लाई नोमैड है और भी, तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एंकर है आपके पास में, मान लीजिए, तो 300 इंटू 0.19, $57 एक दिन के आपके सिर्फ कॉइन से बन जाएंगे। ये इनकम बन जाएगी एक दिन की। तो इसलिए जो बोला गया है दोस्तों, यहाँ पे बोला जाता है, वो कैलकुलेट करके बोला जाता है सारी चीजें। तो ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी हमारे जीवन में है। मैं बस छोटा सा एक बताना चाह रहा था कि अभी हमारे पास में मात्र 4 दिन का ही समय बचा हुआ है, कि और इस 4 दिन में अगर आपके पैकेज छोटे हैं, उसको आप बड़े कर सकते हैं, या तो ले सकते हैं, या तो आप अचीव कर सकते हैं। अगर आप जितने बड़े पैकेजेस करेंगे, आपकी इनकम उस लेवल पे रहेगी कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। 6 महीने में यहाँ पर, चाहे 5,000 वाला हो, 10,000 वाले हो, या 25,000 वाले वैनगार्ड हो, वो सारे लोग यहाँ से फ्रीडम हो सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। बस मैं छोटा सा कैलकुलेशन बता रहा था। अभी मैं आपके वर्चुअल तालियों के बीच इनवाइट करता हूँ हमारे मार्गदर्शक, हमारे मेंटर, सम्माननीय दीपक मालवीय सर। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम थैंक सर। यू। हाँ, थैंक यू राजू सर। राजू सर, आपने तो बहुत कम इनकम बताई एक्चुअली। आपने तो 1,000 क्यों बोल दिया? देखिए, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये पर्सनल व्यू है। जितनी भी आपके पास एनएफटी है, ठीक है, 5 लाख की वैनगार्ड के पास एनएफटी है, अगर उसका 1% माना जाए, तो मुझे लगता है कम से कम 3 से 5 हजार या 6 हजार हाईवे के कॉइन मुझे लगता है रोज आने चाहिए हमको स्टार्टिंग फेसेस में। ओके। और पहले साल तो आपको मैं बता रहा हूँ कि ये कॉइन्स बहुत ज़्यादा आएंगे। और राजू सर की जो कैलकुलेशन है उसको आप 5 गुना ज़्यादा कर लें, क्योंकि मुझे लगता है 1,000 नहीं, 1,000 तो वो ख़त्म हो चुके हैं वो वाले। और जैसे ही हम लाइव टेस्ट नेट पे जाएंगे, सॉरी लाइव हो जाएंगे हम, मेन नेट पे चले जाएंगे, तो इनकम तो सिर्फ जो टोकन का जो हमें, सॉरी जो रिवॉर्ड्स मिलने हैं वो इससे कहीं गुना ज़्यादा होंगे, कम नहीं होंगे। सिर्फ टोकन रिवॉर्ड्स की जो एक इनकम है। और जैसे राजू सर ने बोला आपको, इसमें हम कोई ट्रांजेक्शन फीस नहीं ले रहे,
और आर्बिट्रेज की इनकम अभी नहीं मान रहे। तो एक एक अच्छी इनकम जो है, एक बड़ी इनकम हमें आने की संभावना है। तो राजू सर, आप उसको कम से कम जो भी 70,000 नोमड है, 100 नहीं, 70,000 का 1% कितना हो जाता है? मेरे ख्याल 700 हो सात जाएगा। हजार 700 हो 700। जाएगा, जी 700 हो 700। जाएगा शायद, राइट। तो 700 कॉइन्स शायद से एक बार आप मल्टीप्लाई कल जरूर करना, ठीक है। और 1500 का 1% कितना हो गया? 1500 हो गए। और 25,000, 5,000 वाला कम से कम 5,000। और कंपनी ने बोला 2% देंगे, तो फिर अलग ही बात हो जाएगी, वो हम वहां पर नहीं जाएंगे अभी। एनीवे, आप सबका स्वागत है आज के दिन के लिए, बड़ा अच्छा दिन है आज। और सभी को ईद मुबारक जो हमारे साथी हैं। ओके। और मैं सबको आज दिन की शुभकामनाएं देता हूं और सबका स्वागत करता हूं। मेरे खास हमारे सितारे, मेरे स्ट्रॉन्ग टीम और तीखा टीम, दोनों के जो सितारे, मेरे कोर टीम के जो मेंबर्स हैं, सुखबीर भाई ऑब्वियसली, जिनके माध्यम से ये हमें प्लेटफॉर्म आप लोगों के पास पहुंच गया, जूम के माध्यम से। अगर जूम नहीं होता तो शायद आज इतनी बड़ी टीम नहीं होती। सुखबीर भाई का बहुत तहे दिल से शुक्रिया। हमारे कोर टीम के वो स्टार हैं, श्री राम भाई, अविनाश भाई, डॉक्टर कुकरेजा, पंकज पाटले, राजू चुटे जी, सोमश शेखर और सतीश सर। ये हमारे एक साइड के बड़े स्ट्रांग लीडर्स हैं, जिन्होंने अब बहुत ऊंचाइयों में पहुंचाया है पूरे हाईवे स्पेस को आके। और दूसरे साइड के मेरे जो लीडर्स हैं, जैसे अनिल सर हो गए, अरविंद पवार हो गए, और आज आज संजय घागरे भी हो गए। मैं ना इस वक्त सबसे पहले आज मैं अपने वीकर टीम का एक लीडर को बुलाना चाहूंगा। और उसके बाद मैं एक स्ट्रॉन्गर टीम के लीडर को बुलाना चाहूंगा, वो अपनी बातों को रखेंगे। और मुझे पता नहीं इस वक्त स्ट्रॉन्गर टीम से कौन है, बट मैं चाहता हूँ कि हमारे वीकर टीम से सबसे पहले मैं समय दूं। अगर हमारे बीच में, ओके, इस वक्त संजय घागरे हैं, ओके, संजय घागरे को मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। और संजय सर, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। मैं आपसे बस पूछना चाहता हूँ, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है हाईवे के साथ? तो आप अपना अनम्यूट करिए और सर शेयर करिए अपनी स्क्रीन, जो भी आप करना चाहते हैं। आप अपना माइक्रोफोन और शेयर करिए सर अपनी बातें। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक सर, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया और विशेषकर दिल्ली इनवाइट किया था। सर, मैं आपके बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। ये कि जैसे आप जूम पे बहुत बड़ी सादगी के साथ लोगों को ये कॉन्सेप्ट का समझाते हैं और जितने भी टेढ़े मेढ़े सवाल आते हैं उनको भी बड़ी संजीदगी के साथ उनको समझाते हैं, वैसे ही जब हम आपसे फिज़िकल मिले तो सर वहाँ आपका रूप और भी बहुत बेस्ट था और आपका व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण था। जो हमको आपने जिस तरह से वहाँ गाइड किया, जिस तरह से हाँ हमारी व्यवस्था की, हमारा जो मतलब पूरा मार्गदर्शन किया और जो चीज़ें हमें बताई वो बहुत ही महत्वपूर्ण और अमेजिंग थी। रही बात हाईवे कॉन्सेप्ट की, तो मैं बता दूं सर, मैं पिछले 20 से 25 सालों से नेटवर्किंग कर रहा हूं, लेकिन क्रिप्टो कॉन्सेप्ट के बहुत सारे कॉन्सेप्ट मेरे पास आए थे पहले। चूँकि मैं रियल इन्वेस्टिंग करता हूँ शेयर मार्केट में और ट्रेडिंग भी किया हूँ, तो ये जब कॉन्सेप्ट मेरे पास आते थे और इनका मैं मूल्यांकन करता था तो ये मुझे बिल्कुल भी बेकार लगते थे, फेक लगते थे। इसीलिए मैंने आज तक कोई भी क्रिप्टो कॉन्सेप्ट नहीं किया था। ये पहला मेरा क्रिप्टो कॉन्सेप्ट है 25 सालों के कैरियर में। और जब ये मेरे पास आया था तो मुझे अनिल सर और अरविंद सर के माध्यम से ये मुझे बताया गया, तो मैंने पहले ही मना कर दिया था कि मैं क्रिप्टो का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं करूँगा, क्योंकि क्रिप्टो में मुझे लगता है कि ज़्यादातर फेक कॉन्सेप्ट होते हैं और रियल कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं। और रियल कॉन्सेप्ट होते हैं तो आप बिटकॉइन खरीद लो, आप जो भी अच्छे कॉइन है वो खरीद के रख लो, उसको स्टेकिंग करके रख लो, तो वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन नेटवर्किंग के थ्रू जितने भी क्रिप्टो कॉन्सेप्ट आते हैं वो ज़्यादातर करप्ट होते हैं और मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। लेकिन फिर मेरे को 2-3 लोगों ने और समझाया, अच्छे लीडरों को मेरे पास कॉल आया कि आप इसको देखिए, समझिए। तो सर फिर मैंने अपनी रिसर्च की, अपने बहुत सारे यूट्यूब से, चैट जीटीपी से, गूगल से, इन सब का पूरा डेटा निकाला और जो एनालिसिस किया वो मुझे बहुत ही अमेजिंग लगा। और मैंने तत्काल ये निर्णय ले लिया, अगले 3 दिनों में मैंने निर्णय ले लिया कि मुझे अपना नोमोड चाहिए, अपना वैलिडेटर चाहिए। क्योंकि जब मैं क्रिप्टो से इतना मैं मतलब गंदा फील करता हूं तो मैं लोगों को क्या बताऊंगा कि क्रिप्टो कॉन्सेप्ट में मैं काम कर रहा हूं और आप मेरे साथ यहां आ जाइए। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं किसी को ज्वाइन करने के हिसाब से इस कॉन्सेप्ट में बिल्कुल नहीं आया था। मैं सिर्फ अपना वैनगार्ड लेना था
और दीपक सर से भी मेरी 2 घंटे उस समय बात हुई थी। 18 तारीख को मेरे पास ये कॉन्सेप्ट आया था, और 2 दिन कंटिन्यू दीपक सर से बात होने के बाद मैंने अपना नोमोड पैक परचेस कर लिया था डायरेक्ट। उसके बाद हालांकि मैं किसी को बताना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने रिसर्च इतनी कर ली थी, जब मुझसे कोई पूछता था तो मैं उनको बड़ी इस शालीनता के साथ बताता था, देखिए आज तक जो क्रिप्टो कॉन्सेप्ट को आप जानते हैं ये बिल्कुल उससे निराला है, बिल्कुल अलग है, और ये बिल्कुल ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है। और जब मैं ऐसे धीरे धीरे बताते गया तो सर मेरा आज 5,000 का तो पहले से है, 25,000 के दो मेरे वैनगार्ड भी है जो अब लाइव हो चुके हैं। ये मेरे पीछे चल रहे हैं, वो आप देख सकते हैं, ये सभी चल रहे हैं सर। पूरे कॉन्सेप्ट में वहीं बैठा हूँ अपने इसमें, और ये बहुत बढ़िया तरीके से चल रहे हैं। और मेरी टीम में 20 से ज़्यादा नोमोड पैक है, एंकर है, और वो भी सफलतापूर्वक सारे लाइव हो चुके हैं। ये मेरी मेहनत का नतीजा है कि मेरी टीम ने सारे अपने लोगों ने सारा अपना पूरा कंप्लीट कर चुका है, और सारे सिस्टम लाइव हो चुके हैं। इसमें दीपक सर का बहुत महत्वपूर्ण सहयोग रहा है, अनिल सर का बहुत महत्वपूर्ण सहयोग रहा है, अरविंद सर का बहुत महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। और मैं विशेषकर दीपक सर से तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, बहुत ज़्यादा। आज बताइए वो ब्लू डायमंड है, ब्लू डायमंड, इतनी बड़ी पोस्ट। हाँ, और जब हम उनसे मिले तो वो हमें रिसीव करने रेलवे स्टेशन आए, हमें छोड़ने भी रेलवे स्टेशन पर गए। ये मेरे लिए बहुत, और हम सब मिलके, या मेरा ये व्यक्तिगत प्रण है कि अगले 3 महीने में हम इतना बिजनेस निकालें कि इस कॉन्सेप्ट का जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है ना, सबसे बड़ा जो भी होगा ब्लू डायमंड से ऊपर, वो दीपक सर को हम अपनी तरफ से भेंट करेंगे। अपनी तरफ से सर इतना मधुर व्यवहार, इतना अच्छा आप गाइड करते हैं, और जब भी हम जूम में किसी को इनवाइट करते हैं वो आपको देख के ही निर्णय ले लेता है कि क्रिप्टो का ये कॉन्सेप्ट गलत नहीं हो सकता। जिस तरह से आप सवाल जवाब करते हैं क्रिप्टो के किसी भी कॉन्सेप्ट में, किसी भी जूम मीटिंग में इतनी बारी वो कैमरे के पीछे छिपे रहते हैं, वो चेहरा तक नहीं दिखाते, और बोर्ड पे प्लान बता देते हैं, बोल देते हैं और निकल लेते हैं सर। लेकिन आप क्या, जब मीटिंग अटेंड करते हैं तो लोग वाकई में प्रभावित होते हैं। और मेरी दिली इच्छा है कि आप अगले मुश्किल 3 महीने में आज इस कॉन्सेप्ट के सबसे बड़ी रैंक को आप अचीव करें, और इसके लिए हम भी दिल से मेहनत करेंगे और पूरा हमारा भी सहयोग रहेगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस मंच पे मुझे बोलने का मौका दिया, और मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ सर, इतना बेस्ट कॉन्सेप्ट मुझे देने के लिए, हमको देने के लिए। धन्यवाद सर। संजय सर, थैंक यू सो मच। और बड़े प्रोफेशनल है आप, मुझे पता ही नहीं था इतना अच्छा आपने माइक्रोफोन यूज़ कर रहे हैं, और इतनी अच्छी आवाज़ आपसे आ रही थी। सबसे पहले मैं सर आपको मेरा बता दूं। यूट्यूब चैनल चलता है, यूट्यूब चैनल के लिए सारे आ संसाधन हैं, और उसी के माध्यम से मैं लोगों तक पहुंच पाया हूँ। वेरी गुड, गुड जी जॉब सर, मैन, वेरी जी गुड। सर, जी सर, जी बहुत सर, अच्छा। मुझे पता नहीं था कि आप यूट्यूबर भी हैं। जी एनीवे बहुत अच्छा संजय। मैं सबको बताना चाहता हूँ, जो हम लोग जो रिसिप्ट भेजते थे ना, याद है? जो डिजाइन जो बना के सबसे पहले भेजा था, वो मुझे संजय सर ने भेजा था अपने आप बना के। और बड़ा अच्छा था, और उनका ही हमने सब ने कॉपी किया है, तो रियली क्रेडिट आपको जाता है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी एंकर और जितने भी वैनगार्ड लोगों ने अचीव किए हैं, जब वो उन्होंने अपने स्लिप्स मुझे भेजी थी, तो उन सब ने आपका ही फॉलो किया था, और वो सबसे अच्छा था, और लोगों को बहुत पसंद आया था पूरे ऊपर तक। एशिया के हमारे जो डायरेक्टर रफ़ी साहब को भी बहुत पसंद आया था ये। थैंक यू ओके। सर, थैंक यू। और बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद वही चैलेंज सब जगह उन्होंने फैलाया कि ऐसा ऐसा मुझे भेजो, तो जी उसका क्रेडिट आपको जाता है। और वेरी हैप्पी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और आपके सारे रिलेज को मैं देख रहा हूँ, आपने बड़े अच्छे से सेटअप किया हुआ है। जी जी वेरी जी गुड, सर। कीप इट अप। अब जितने भी टीम है सर, आपने बेड़ा उठाया हुआ है, कीप गोइंग। ये पूरे इंडिया में हम जितने भी लोग हैं, हम इनसे संजय सर भी एक बड़े टेक्निकल हैं, और आप इनसे भी वार्तालाप कर सकते हैं। ये भी अपार्ट फ्रॉम हमारे सोमशेखर श्री राम भाई हैं ये भी, और संजय सर ने भी बहुत अच्छा टेक्निकली चीज़ें करी हैं। और मैं संजय सर को भी बोलूंगा, संजय सर को एक वीडियो भी बनाए। आप जी सर, जी प्रोफेशनल सर, यूट्यूबर बहुत हैं, जी सर। एक रेलर का। और बाकी सुबह हमारी रोज पंकज सर बड़े ही अच्छी, पंकज सर हो गए, सोमा सर हो गए, और दूसरे लोग डॉक्टर कुकरेजा, राजू जी, ये सब सुबह की जो मीटिंग होती है उसमें भी वो लाइव दिखाया, और आज उन्होंने एक लाइव वैलिडेटर को ऑन भी करके दिखाया है। तो बहुत अच्छा था। और जितना ज़्यादा हो कि हम लोग करें, अभी 800 वैलिडेटर इस वक्त जुड़ चुके हैं, और आप सभी जुड़े, तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया संजय सर। और आपका बहुत ही, मैं बहुत रिस्पेक्टफुल हूँ, और आपने जो स्टार्टिंग से ही इतनी अच्छी टेक्निकल अपनी स्किल्स दिखाई, और आज भी आपने प्रदर्शन बहुत अच्छा किया। आप लोगों की टीम बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ। वेरी गुड, एंड कीप इट अप सर।
थैंक यू सर, मुझे नहीं उठाना और मेरे को नहीं बनाना सर, आप अपने आप को बनाइए कि आप लोग बड़े बड़े रैंक अचीव करिए। जब आप बड़े बड़े रैंक अचीव करेंगे तो मैं अपने आप ऊपर हो जाऊंगा सर। ये मुझे नहीं मालूम था, एक फंडा आता कि मैंने एक लाइफ में एक लेसन सीखा है जो मैं शुरू से करता हूँ, जब आप दूसरों की मदद करते हो उसका मतलब ये होता है कि आप अपनी मदद कर रहे हो। तो कभी भी निस्वार्थ मदद इसलिए ना करें कि मुझे उससे कुछ मिलेगा, पर मैंने कभी ये नहीं किसी से हेल्प करी कि मुझे कुछ मिले उनसे। मैं बस करता चला गया और काम बढ़ता चला गया। और आप लोगों की मेहनत और आप लोगों की दुआओं से ही मैं अगर ब्लू डायमंड बना हूं तो वो आप लोगों को क्रेडिट ही जाता है। मुझे पता है मैं बहुत जल्दी और ब्लैक डायमंड भी बनने वाला हूँ थोड़ी देर में। बट आप लोगों की ये सब आप लोगों का जितने भी जो लोग हैं नीचे तक जितने भी लोग हैं, इसमें उन सबका शुक्रिया कहना चाहता हूँ। एनीवे थैंक यू संजय सर, आपका भेज कर अब मैं जितने भी आज जो नए लोग अगर आप आए हैं फर्स्ट टाइम अगर आप आज आए हैं इस मीटिंग के बीच में, तो मैं जस्ट जानना चाहता हूँ कि आज हमारे बीच में कितने नए लोग आए हैं। अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए हैं और मैं चाहता हूँ अपना हैंड रेज करें, ओके। और ताकि मैं आपका स्वागत कर सकूं। और कुछ लोग जो हैं नए आए हैं और उनमें से हैं उमेश पाची जी, गौरव पांडे जी, आपका स्वागत है। मनोज पॉल, सुदीप जी, नमो, हेमचंद पटेल, विनोद कुमार दुबे हैं जो भी है डीबी सिटी झारखंड से जो है बीडी सिटी से, आपका स्वागत है। शैलेंद्र कुमार ओप्पो, आपका जो भी नाम है आप नाम लिख के आएंगे तो अच्छा मैं आपका प्रोनाउंस करके आपका स्वागत कर सकूंगा। रंजीत जी महतो भागलपुर से, संजय कुमार गुप्ता जी, और हमारे कौन है अफसर अफसर अली खान, आपका बहुत स्वागत है। राजीव सिंह जी, आज काफी लोग नए आए लग रहा है। पलश दास जी स्वागत है। सैयद अथर अली जी स्वागत है आपका। बीबी सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है। बिपिन कुमार जयपुर से आए हैं। और विवेक विवो जी, आप जो भी हैं जिस फोन से भी आए हैं आपका स्वागत है। और सवंतरा मिश्रा, अगर मैंने गलत नाम लिया तो मुझे माफ करें, आपका स्वागत है। अनीता चोपड़ा मैम का स्वागत है। शिव शंकर जी आपका स्वागत है, अंकित वाराणसी से। और सीताराम चौधरी जी, और सुखभोग और ओप्पो फिर से अगेन। और करीब करीब मुझे लगता है कि काफी लोग 24 और लोग आए हैं। नाना जी आपका स्वागत है, और आप अपने हैंड रेस डाउन कर लीजिए। और आप लोग आज आए हैं, किसी ने आपको बुलाया होगा, ओके। तो आप इस मीटिंग के बाद उनसे जरूर मिलिएगा, ठीक है। और आप उनसे वार्तालाप जरूर करिएगा। तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करता हूँ। आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं सभी, और आपको किसी न कुछ बोला होगा वैलिडेटर्स के लिए। आज हमने ऐसे ही मैं बातें कर रहा था, और एक शेयरिंग में बाद में लूंगा, ठीक है। और तो मैं देख रहा था कि मैं बताना ये चाहता हूँ कि जितने भी जो लोग आए हैं आज हम बात करेंगे दो कॉन्सेप्ट्स के। एक है वैलिडेटर्स, दूसरा है रिलेट्स। नई प्रेजेंटेशन शुरू करूंगा मैं ठीक 5 मिनट पर। जो पुराने लोग हैं उनके लिए मैं कुछ न्यूज़ वगैरह मैं दे देता हूँ, ठीक है, ताकि अब मैं देख सकूँ। 799 रिले, दो रिले नीचे गिर गए हैं, ठीक है। और मेरे को लगता है या तो उन्होंने बंद किए हैं या रीस्टार्ट किया, री इंस्टॉल कर रहे हैं वो लोग, ओके। तो इस वक्त अगर आप देखेंगे ओवरऑल टेस्ट नेट के ऊपर मेरा ये अगर आप मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही होगी शायद, मैंने अभी शेयर कर रहा हूँ मैं आपको अपनी स्क्रीन। तो स्क्रीन शेयर मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, तो आपके सामने देखिए 798 जो रिलेज हैं वो 20 देशों में जुड़ चुके हैं इस वक्त। ये रिलेज क्या होते हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा। और और आप देख सकते हैं कि दुनिया के अलग अलग कोने में, मैं यूएस से शुरू करता हूँ। यूएस में मेरा भी एक चल रहा है बाय द वे, ठीक है। एक यूएस में भी काफ़ी जगहों पर चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। और ये यूरोप है, यूरोप में भी काफ़ी देशों के, यूरोपियन यूनियन के काफ़ी देशों में ये रिलेज इस वक्त चल रहे हैं। जैसे जैसे मैं मैप को घुमा रहा हूँ देख सकते हैं। अब देखिए इंडिया, इंडिया भी कम नहीं है, बाप रे बाप। इंडिया, इंडिया में भी काफ़ी रिलेज चल चुके हैं, ओके। और मुझे ऐसा लगता है कि 1500 में सबसे ज़्यादा रिलेज मुझे ऐसा लग रहा है इंडिया से ही चलेंगे, क्योंकि हमारे सब लीडर्स बिल्कुल लगे हुए हैं काम पर, ओके। ये सिंगापुर में चल रहा है, ओके। और ये ऑस्ट्रेलिया में भी चल रहा है हमारा, और दुनिया के अलग अलग देशों में ये 20 देशों में ये रिलेज चल रहे हैं, ओके। हम बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो हमारे पास देखा जाए तो सिर्फ 4 दिन बचे हैं, और 4 दिन 3 घंटे 33 मिनट, ओके। ये हमारे पास समय है। अगर आपने ये रिले पाना है तो आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। 4 दिन के बाद सारे डिस्काउंट खत्म हो जाएंगे, और ये सारे पैकेजेस जो हैं ये खत्म हो जाएंगे, और आपको कोई प्रमोशंस नहीं मिलेंगे, ठीक है। मैं शॉप पे जा रहा हूँ, ये हमारे पैकेजेस हैं, देखिए।
आपको 25% डिस्काउंट्स मिल रहा है इस वक्त इन पैकेजेस के ऊपर। अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। पहला पैकेज एज स्काउट है। दूसरा पैकेज जो है उसका नाम है पैथ फाइंडर है। ये $250 का है। अभी 25% डिस्काउंट में मिल रहा है 187.50 पे। है। फिर हमारा ब्रिज पॉइंट है। ये $750 का पैकेज ये है। और इसके साथ आप देख सकते हैं अभी ये $562 का है। फिर चौथा पैकेज जो हमारा है वो है गेटवे पैकेज। ओके। ये $1500 का पैकेज है। और अभी इस वक्त आप चाहें तो $1125 का ये इसको ले सकते हैं। ठीक है। ये छोटे जो पैकेजेस हैं ये डेलीगेटेड पैकेजेस हैं। इनको डेलीगेट किया जाएगा बड़े रिलेज के अंदर। ये छोटे पैकेजेस हैं और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये छोटे पैकेज क्या हैं। बट जो रियल रिलेज हैं वो कौन है, वो हैं बड़े पैकेजेस ये वाले, 5,000, 10,000 और 25,000 वाले। ठीक है। 5,000 वाले के साथ राजू सर ने आज की स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया कि कितनी कितनी हमें इनकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ वन इनकम। बाकी बाकी दो इनकम मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिर हमारा दूसरा पैकेज है एंकर जो 10,000 का है। अभी $7,500 का मिल रहा है। इसके साथ मिलते हैं 15,000, सॉरी 15 नहीं, सॉरी 1,50,000। और चौथा तीसरा पैकेज जो मेन इंपॉर्टेंट पैकेजेस हैं, ये तीन ही पैकेजेस हैं। और ये छोटे छोटे पैकेजेस जो हैं वो ये 10,000 वाला जो पैकेज है उसके अंदर लगेंगे। ओके। और जो भी इनकम जो 10,000 वाला पैकेज करेगा उसका आप हिस्सेदार होंगे। 1%, 2.5%, 750%, 15%। जिसका $100 का पैकेज है वो 1%, जिसका 250 वाला है वो 2.5%, जो 750 वाला है वो 7.5, 1,500 वाला 15% पैकेज होगा। जो इनकम जो 10,000 वाला पैकेज करेगा, लाइसेंस पैकेजेस करेंगे ये सॉफ्टवेयर के, तो ये कंपनी हम लोग सॉफ्टवेयर दे रहे हैं जो रिलायंस के सॉफ्टवेयर हैं, हम ये खरीदते हैं इससे। और जो 25,000 वाला है ये इस वक्त $18,750 का है। इसमें आपको 5 लाख कॉइन्स हाईवे के मिलते हैं। ठीक है। तो ये पैकेजेस हैं। अगर जब ये सेल्स खत्म हो जाएंगे, ये प्रमोशंस खत्म हो जाएंगे, तब आप अगर इन पैकेजेस को लेना चाहेंगे तो आपको, मेरे को लगता है कि 1,500 हाईवे कॉइन्स, या तो पूरा ये $100 में जाएगा, या आपको 1,500 हाईवे के कॉइन्स लेने पड़ेंगे अगर सेल्स फर्स्ट सेल्स की अभी हम फर्स्ट से जो हमारा जो फर्स्ट फेज है, ओके, वो खत्म होने वाला है बिल्कुल। और जैसे ही खत्म हो जाएगा तो सेकंड फेज की सेल शुरू हो जाएगी। सेकंड फेज का मतलब ये होगा कि आपकी इनकम जो है अगले साल से आएगी। इस साल से फर्स्ट फेज की जो इनकम है वो आएंगी। और सेकंड फेज के जब वो रिलेज बिकना शुरू हो जाएंगे तो उस टाइम पर आपको ये रिलेर के जो प्राइस हैं ये $100 में नहीं मिलेंगे। उसके लिए आप देख रहे हैं हर पैकेज के साथ हाईवे इंटरनल कॉइन मिल रहे हैं, जैसे 1,500, 3,750। तो अगर ये 10 सेंट से शुरू होगा कॉइन, अगर ये 20 सेंट का हो गया तो यही पैकेज 100 वाला आपको $300 में मिलेगा। ओके। और यही 250 वाला 750 में मिल जाएगा। और अगर प्राइस 50% हो जाता है तो आप देख लीजिए 50, तो यही पैकेज तकरीबन तकरीबन $5,500 तक जा सकता है। और अगर 50 सेंट का ये पैकेज हो जाता है और प्राइस चला जाता है तो 70,000 अगर आप कॉइन लेंगे तो यही नोमड पैकेज जो आज आपको $3,750 में मिल रहा है, यही आपको $35,000 से कम में नहीं मिलेगा। अगर प्राइस और भी बढ़ जाता है तो $1 चले जाता है, जो वैनगार्ड है आपका, आपको $1,00,000 में मिलेगा। तो ये एक पैकेजेस है जिसको आप खरीद करके आप रिलायंस बन सकते हैं, जिसके बारे में मैं अभी और बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको जो मैं आज बताना जो चाहता हूँ वो ये है कि कि रिले कहाँ से आए, क्या होते हैं ये वैलिडेटर, जिसके बारे में हम सीखना चाहते हैं। तो मैं आपको सिंपल से छोटी सी एक स्टोरी जो मैं रोज सुना, स्टोरी तो नहीं है, रियलिटी दिखाता हूँ। और वो है बाइनेंस। बाइनेंस ही जो था जो सबसे पहले एक रिलेट्स को लेकर के आया था, और या सॉरी वैलिडेटर्स को लेकर के आया था। और वैलिडेटर क्या होता है मैं आपको दिखा दूंगा। तो सबसे पहले हम, अगर आपको वैलिडेटर समझना है तो आपको सबसे पहले बाइनेंस की ब्लॉकचेन को देखना पड़ेगा। और जब बाइनेंस की ब्लॉकचेन को हम देखते हैं तो आज का प्राइस जो है बाइनेंस के कॉइन का दिखता है। इसमें सबको जो भी बाइनेंस में होता है वो दिखता है। और ये BNB स्मार्ट चेन एक्सप्लोरर है। मतलब बाइनेंस के अंदर जो भी एक्सप्लोर करना है वो यहाँ दिख जाता है। आज जो बाइनेंस के कॉइन का प्राइस कितना है, 6,096 मार्क करिएगा, एंड 0.5 सेंट। ओके। 696.5 सेंट डॉलर। आज कितनी ट्रांजेक्शन हुई है? आज 14,442.39 मिलियन ट्रांजेक्शन हुई हैं। ठीक है। और पूरे
और ये ट्रांजेक्शन जो 14 मिलियन ट्रांजेक्शन करे हुई हैं एक सेकंड के अंदर, 224.8 225 के करीब ट्रांजेक्शन एक सेकंड के अंदर हुई हैं। और आप देख सकते हैं मार्केट कैप है, ये इनका लेटेस्ट ब्लॉक जो अभी बना है वो है। और ये इनकी वोटिंग पावर, ये वोटिंग पावर आपको समझना बहुत ज़रूरी है, और आप आगे समझेंगे। जितनी भी ट्रांजेक्शन आज हुई है बाइनेंस के अंदर, आप ब्लॉकचेन के अंदर जाएंगे देख सकते हैं। अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन करी हैं तो उस ट्रांजेक्शन का अगर आप मुझे ट्रांजेक्शन हैश नंबर दे देंगे तो मैं ट्रांजेक्शन हैश नंबर से दिखा सकता हूँ कि आपने कितने पैसे दिए हैं, किसको दिए हैं, किस वॉलेट में दिए हैं। ठीक है, ये एक्शन क्या किया, इसने डिपॉजिट किया है या ट्रांसफर किया है या किया है। तो ये ट्रांजेक्शन हैश का मतलब, सिंपल मतलब में आप समझें जो क्रिप्टो करेंसी को नहीं जानते, आपकी ये ट्रांजेक्शन की रसीद। ओके, ये आप मान के चले जाइए, आपने जो भी रिसिप्ट दी है ये यहाँ से आपको पता लग जाएगा। तो 4 सेकंड पहले ये ट्रांजेक्शन हुई है, कहाँ से, किससे की, कितने अमाउंट की करी। ठीक है, ये सारी ट्रांजेक्शन आप देख सकते हैं हर सेकंड की, यहाँ पर हर, देखिए 4 4 सेकंड के ये भी सिर्फ दिखा रहा है। और 5 10 हज़ार पेजेस हैं जो आज के 24 घंटे की इसके ट्रांजेक्शन वगैरह हुई हैं। ठीक है, अच्छा ये ट्रांजेक्शन जो हम करते हैं ना, आपने अपने वॉलेट से दूसरे वॉलेट के अंदर कोई ट्रांजेक्शन किया, आपने मान के चलिए वेब 20 का यूएसडीटी भेजा है, तो आप हमेशा एक छोटी सी फीस देते हैं। ओके, और वो पॉइंट सेंट भी हो सकती है, वो सेंट्स में भी हो सकती है या डॉलर में भी हो सकती है, डिपेंड अपॉन किस ब्लॉकचेन से, किस वॉलेट से किस वॉलेट में कर रहे हैं। ओके, तो उसमें फीस लगती है, और बाइनेंस में बहुत कम लगती है, बाइनेंस टू बाइनेंस बहुत कम लगती है। कभी कभी ये ट्रांजेक्शन फ्री भी होती है। ठीक है, तो जो भी ट्रांजेक्शन आप करते हैं, ओके, तो उसको ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करने के लिए होते हैं वैलिडेट। वैलिडेटर्स क्या करते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन आपने ली, तो जो भी आपने अपना एसेट, क्रिप्टो एसेट एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में भेजा, तो उनका काम ये होता है कि उसको लेकर के जाना सुरक्षित तरीके से, सिक्योरिटी के साथ, कि ना तो वो चोरी हो या ना उसमें कोई हैकिंग हो, सीधा आपके टाइम पर आपके वॉलेट में पहुंचा दे। और बाइनेंस टू बाइनेंस जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं सेकंड्स के अंदर होती हैं, बट वेरिफिकेशन करते 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 पूरा 1 या 1.5 या 2 मिनट लग जाता है, और उसके बाद ही आप अपना एसेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो ट्रांजेक्शन्स करते हैं वेरीफाई, ये होते हैं वैलिडेटर्स। आज मैं आपको वैलिडेटर लीडर बोर्ड के पास लेके जा रहा हूँ, ये वैलिडेटर के लीडर बोर्ड है। और बाइनेंस के ये वैलिडेट जो ब्लॉक्स को वैलिडेट करते हैं, क्रिप्टो करेंसी में हर चीज़ ब्लॉक के अंदर लिखी जाती है, तभी इसका नाम ब्लॉकचेन है। और वो उसके अंदर एक कोड लिखा जाता है, कोई अमाउंट नहीं लिखा जाता कि मैंने आज डोमिनिक को, मैंने आज डोमिनिक सर को मैंने आज भेज दिया $5, वो नहीं लिखा जाता। वहाँ पर एक कोड लिखा जाता है, वो कोड जब आप डी कोड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कोड जो है डोमिनिक सर के पास गया है। ठीक है, तो ये पता लग जाता है। तो ब्लॉक्स में हर चीज़ ब्लॉकचेन में लिखी जाती है, कोडिंग्स में लिखी जाती है, कोई नंबर या ऐसा नहीं लिखा जाता। बट हमारी नज़रों के सामने जब ये आता है तो हमारे सामने वो नंबर और के आते हैं। देखिए सबसे पहला वाला जो वैलिडेटर है इसका नाम है TW स्टेकिंग। ठीक है, दूसरे वाला का नाम नेमलेक्स और सर्टिक। ऐसे करते करते आप देखेंगे यहाँ पर कम से कम करीब करीब 116 वैलिडेटर है, मैंने 100 कर दिया है। अच्छा, ये इनकी वोटिंग पावर, ये वोटिंग पावर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर ये इनके पास नहीं है तो सारे वैलिडेटर जीरो है, कोई इनकम नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये इनकी वोटिंग पावर है। इसने कितना किया हुआ, स्टेक किया हुआ है 14,44,680 BNB, बाइनेंस के कॉइन। ठीक है, जब इसने स्टेक किया था ये इसका पहला ब्लॉक था, और ये इसका आज का आखिरी ब्लॉक जिसने ट्रांजेक्शन करी है। ठीक है, एक दिन में कितनी ट्रांजेक्शन करी, 7 दिन में कितनी ट्रांजेक्शन करी, ये इनकी इनकम है BNB में। और 30 दिन के अंदर कितनी ट्रांजेक्शन करी वो यहाँ दिखता है, ये एक्टिव है कि नहीं। हम देखते हैं करीब करीब पूरी दुनिया को बाइनेंस के अंदर 50 से 60 हज़ार क्रिप्टो करेंसीज लिस्टेड हैं, और इन सब को जो वैलिडेट करते हैं वो यही रिलेट करते हैं। ठीक है, और देखिए करीब करीब 45 रिलेज हैं, वही काम कर रहे हैं, बाकी एक्टिव नहीं है। देख रहे हैं हम, यस के नीचे रेड रेड में नो नो लिखा है, बाकी सारे बंद हो गए। किस क्या कारण से बंद हो गए मुझे नहीं मालूम। ओके, और आप एक बार फिर भी आप इनकी स्टेकिंग पावर देखिए, 10,000 माइनस कॉइन आप ले करके भी आप भी एक वैलिडेटर बन सकते हैं, और ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, आप ले लीजिए और ये आप वैलिडेटर बन सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये पहला वाला वैलिडेटर है, आज किस वैलिडेटर ने सबसे ज़्यादा इनकम करी होगी। तो मैं देख रहा हूँ, एक तो 17 नंबर वाला लग रहा है मुझे, और 40 कितना 17 नंबर वाले ने किया 8,385। देखता हूँ कोई 8,068 है, नहीं कोई नहीं है। देखिए हालांकि आज 8,000, मुझे लग रहा है 17 नंबर जो वैलिडेटर है इसका नाम है इन्फ स्टोन्स, इसने अपना नाम रखा हुआ है वैलिडेटर का, और ये इसका एड्रेस है। ठीक है,
ये इसके एक दिन की इनकम इसने बनाई, ये इसने 7 दिन की इनकम आई। आज मैं सिर्फ आपको एक दिन की इसकी इनकम दिखाऊंगा और 7 दिन की इनकम दिखाऊंगा। उसके बाद मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ूंगा क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। ठीक है। जो एक दिन की जो इसकी कीमत जो इसने आज इनकम जो कमाई है वो है कितनी, 838385 BNB। एक एक BNB कितने का, $696 का है। ठीक है। और ये हो गए, माफ करिए, ये हो गए करीब करीब 58 लाख 35, सॉरी 5 लाख या 58 लाख 35,960 डॉलर, USDT। इसकी पेयरिंग जो है वो USDT में हुई है और एक एक USDT का आज का जो प्राइस है 103 रुपये है। तो अगर इसको 103 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये आता है 60 करोड़ 11 लाख 3,880। ये इसकी एक दिन के 24 घंटे की इनकम है। जो एक बिटकॉइन ऐसे से मेरे ख्याल 10 या 100 खरीद सके, ये एक इनकम है वैलिडेटर की। अब ये देखते हैं कि इसने कैसे किया, किया क्या है, इसने क्या किया हुआ है 17 नंबर वाले ने, 8,023 8,23,824 BNB रखे हुए हैं। ठीक है, स्टेक में। और इसका ये 1% जैसा लग रहा है मुझे कि इसने आज कमाया होगा। ठीक है, ये इसकी इनकम है। और अगर आप इसके 7 दिन की इनकम देखना चाहते हैं तो वह 56,977। ओके, तो मैं इसको करके 56,977 इंटू 696 इंटू 103 रुपये से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये इसकी है पाँच, कितनी हो गई, 586 करोड़। कितना है, सॉरी 58 करोड़ है कि, सॉरी मैंने गलत कर दिया, मैंने BNB तो लगाया नहीं, सॉरी मुझे माफ करिए। ओके, 56,977 इंटू 696, ओके, इंटू 103, ये इसकी इनकम बन रही है 408 करोड़। ओके, 408 करोड़ इसने कमाए हैं, 45,67,176। 408 करोड़ की इनकम ये 1 वीक में कमा रहा है, ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं कमा सकता। इतनी इनकम कमाने के लिए मेरे जैसा आदमी को कितने पुश्ते लग जाएंगे मुझे नहीं मालूम। पर मैं इतने जीवन में भी शायद कमा पाऊँ अपने काम से, क्योंकि मैं अच्छा कमा लेता हूँ, मेरा प्रोफेशन बहुत अच्छा है। मैं ठीक ठाक कमा लेता हूँ, एक नॉर्मल आदमी हूँ मैं भी। और पर फिर भी इतना पैसा मैं नहीं कमा सकता। तो मैं ये सोचता कि आम आदमी तो बिल्कुल कमा ही नहीं पाएगा। अगर ये इसको कमाना है, या तो वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, ठीक है, अगर और टक्कर का होगा तो अंबानी अडानी जैसे जी होने होंगे तो तब तो ठीक है। नहीं, और अंबानी अडानी तो एक दिन में 1 घंटे में कमा लेते इतने पैसे। बट मैं क्या कहने वाला हूँ, जो 1% जो क्रीम है ना हमारे इंडिया की, वो इतना पैसा तो कमाते हैं, बट 99% लोग इतने नहीं कमा सकते। अगर आप आंकड़ा देखें ना, हमारे इंडिया में सिर्फ 1% जो लोग हैं वो अमीर हैं, जिनको हम अमीर बोल सकते हैं। ओके, और बाकी के 9% जो लोग हैं उनको हम उनको हम रिच बोल सकते हैं। मतलब रिच का मतलब एक होते हैं बड़े क्रीम, बहुत टाइकून लोग। ठीक है, उसके बाद ऐसा है कि 11% जो लोग हैं वो अपर मिडिल क्लास में आते हैं, जिनके पास अपना घर है। इंडिया में 11% लोगों के पास ही अपना घर है। ओके, बाकी सब लोग जो है रेंट पे रहते हैं। और उनको हम अपर लोअर या पुअर भी बोल सकते हैं। पुअर बोलना मुझे किसी को अच्छा नहीं लगता, बट ये हमारी क्लासेस है। बट तो ये बड़े बड़े लोग ही कमा सकते हैं, नॉर्मल आदमी बिल्कुल नहीं। तो ये तो थे वैलिडेटर। अगर मैं उसको 30 दिन की इनकम पर करूंगा तो आपको पता लगेगा कि कम से कम 1,500 करोड़ कमाता है ये एक महीने का। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ ना 12 से, तो आप देखेंगे एक साल के इन वैलिडेटर्स की जो इनकम है वो करीब करीब होती है 17,000 करोड़ से ज्यादा की। ओके, ये बहुत बड़ा पैसा है जो वैलिडेटर कमाते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्रिप्टो इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ठीक है, इसमें बहुत पैसा है। और हमें सिर्फ बिटकॉइन नहीं, अगर एक बिटकॉइन इतना महंगा, तो सोचिए जितनी भी हम ट्रांजेक्शन हर बारी करते हैं, कितनी ट्रांजेक्शन्स करते हैं। ठीक है, बाइनेंस में जैसे मैंने बताया करीब करीब 225 ट्रांजेक्शन या ट्रांजेक्शन रोज अभी हुई। आज मैं दिखा देता हूँ इस बंदे ने जो आज की जो इनकम करी, इसका मैं एड्रेस खोल रहा हूँ और वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये गूगल पे आप भी चेक कर सकते हैं।
मैंने इसका एड्रेस खोल लिया। अब देखिए कि ये इसने 3 मिनट पहले जो ट्रांजेक्शन करी है, ये इसका हैश ब्लॉक नंबर आ गया, ये इसके ट्रांजेक्शन हैश आ गई, कौन से किस वैलिडेटर पे गया। और आप देखिए कि छोटे छोटे अमाउंट, $1.67, 94 सेंट, 1.9 सेंट, ऐसे करते करते आप देखते जाइए 77 छोटी छोटी जो इनकम ये कमाते, $2.13, $1, ओके, $2, आप देखते जाइए $6.86। ठीक है, ऐसे ऐसे छोटे से ये कमाते रहते हैं और काफी पेज भर जाते हैं इनके। आप देखते जाएंगे छोटी छोटी, अगर मैं पूरी ट्रांजेक्शन दिखाऊं तो 2000 पेज हैं जो भर जाते हैं, और ये सिर्फ 7 मिनट के ट्रांजेक्शन हैं। ठीक है, अभी इस सेकंड्स की ट्रांजेक्शन अपडेट होना बाकी है। तो ये एक वैलिडेटर की इनकम है जिसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं, और ये एक बहुत एक अच्छी इनकम जो है देते हैं। ये तो हो गया वैलिडेटर्स। वैलिडेटर्स क्या होते हैं? जो एक ब्लॉकचेन के अंदर ही ट्रांजेक्शन्स को करते हैं। दूसरी बात जो मैं आज बात करने वाला हूँ, जिसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं, वो रिलेयर्स। रिलेयर्स का दूसरा नाम जो है उसको हम ब्रिज भी बोलते हैं, तीसरा नाम उसका नोड, जो टेक्निकल रियल नेम है। ठीक है, पर हम समझते हैं कि ये नोड्स क्या होते हैं, ये रिलेयर्स क्या होते हैं। जब कोई भी ट्रांजैक्शन हम एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन के अंदर करते हैं, तब हम एक रिलेयर का इस्तेमाल करते हैं, ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो दो ब्लॉकचेन है वो इकट्ठे नहीं हो सकते, एक साथ नहीं जुड़ सकते। ठीक है, तो उनको एक साथ जोड़ने के लिए ब्रिज लगाना पड़ता है, पुल बनाना पड़ता है, जिसको ब्रिज बोला जाता है। ठीक है, और वो ट्रांजेक्शन जब हम करते हैं तो उसमें तीन चार चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले, जब कोई ट्रांजेक्शन वैलिडेटर्स के अंदर करती हैं तो वो ट्रांजेक्शन थोड़ी सस्ती भी होती हैं, और साथ में उनमें समय भी कम लगता है। और जो ट्रांजेक्शन हम एक रिलेयर के अंदर या ब्रिज के अंदर करते हैं तो उसमें थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है। अगर कहीं 1 मिनट लग रहा है तो यहाँ 2 मिनट लगता है, पूरी वेरिफिकेशन होने के बाद। ओके, और तो कभी कभी क्या होता है, जब हम इन रिलेज के अंदर ट्रांजेक्शन करते हैं तो इनकी जो स्पीड होती है वो कम होती है। कभी 5 मिनट हो जाती है, कभी 10 मिनट होती है, किसी किसी में, किसी किसी में 15 मिनट, किसी के में आधा, ज्यादा भी डिपेंड है कि आपने कौन सी ब्लॉकचेन से, किस ब्लॉकचेन के अंदर आपने ट्रांजेक्शन करी है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपने, आपकी ब्लॉक। दूसरी बात, जो फीस, ट्रांजेक्शन फीस जो होती है रिलेयर्स के अंदर, ओके, वो थोड़ी ज्यादा होती है। अगर कोई सेकंड सेंट्स में ले रहा होता है तो ये वही चीज जो है, हो सकता है कि डॉलर्स मिले, $1, ठीक है, मिले थे। तीसरी बात, जितनी भी चोरियां आपने क्रिप्टो इंडस्ट्रीज में देखी हैं, ठीक है, वो सारी की सारी चोरियां जो आपने क्रिप्टो, एक तो होता कि आपने अपनी गलती से अपना वॉलेट के 12 फ्रेसेस किसी को दिखा दिए, उसने चोरी कर लिए, तो वो एक अलग बात है, वो आपकी गलती। पर अगर आपने अपने नहीं दिखे, और तो वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन जो बड़े बड़े अकाउंट्स में होती है, हैकिंग होती है, वो एक रिलेयर के बीच में होती है। तो आपने जितने भी देखे होंगे ऐसे ऐसे चोरियां, वो उसके बीच में होती हैं। आज हम जो बात जो करने वाले हैं, आज हम बात कर रहे हैं रिलेयर्स की। मैंने आपको अपना आज का मैं रिलेयर्स भी दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। रिलेयर्स के बारे में मैं बताऊंगा कि आज मेरे ये जो रिलेयर है, ओके, इसको मैं दिखा रहा हूँ, और आज की मैं अभी इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ थोड़ा सा, ओके, पेज पेज को, और रिफ्रेश करने के बाद मैं आपको मेरा जो रिलेयर्स जो चल रहा है, उसने आज कितनी इनकम करी है या अभी तक कितनी इनकम कर ली है। तो उसने कर लिए 968 मोजाइक कॉइन्स, ओके, और इथीरियम कितने कर लिए उसने? हाँ, इथीरियम उसने कर लिए $27 के। ठीक है, तो ये एक रिलेट चल रहा है जो एक इनकम को जनरेट करता है। ओके, एनीवे, आज मैं जो रिलेट की बात कर रहा हूँ उसको मैं प्रेजेंटेशन के रूप में सिखाऊंगा आपको। और मैं स्टार्टिंग से शुरू करूंगा, स्लाइड शो फ्रॉम द बिगनिंग। ओके, आज जो मैं एक रिलेर के बारे में बात कर रहा हूँ, उस रिलेर का नाम है हाईवे स्पेस। ओके, ये एक बड़ा शानदार और दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे तेज और गारंटी वाला एक रिलेर है। ओके, जितनी भी ट्रांजेक्शन, ये हाईवे स्पेस जो है एक रिलेर का नाम है। ओके, दूसरी बात, ये एक पोल्का डॉट की फाउंडेशन का रिलेर है। ठीक है, तीसरी बात, ये मोजाइक चेन के ऊपर है। और चौथी बात, ब्लॉक्सी को आप इसमें देख सकते हैं। हाईवे स्पेस अब क्या है? हाईवे स्पेस एक रिलेयर है जो सबसे फास्ट ट्रांजैक्शन करता है। इसकी जो स्पीड है वो लेस देन 1 सेकेंड, नैनो सेकेंड्स के अंदर ये ट्रांजेक्शन करता है। नंबर 2, ये हाईवे स्पेस जो रिलेयर का नाम है, ये सबसे कम
ट्रांजैक्शन फीस चार्ज करता है। अगर कोई 100 रुपये ले रहा होता है तो ये 5-7 रुपये लेता है। नंबर 3, ये गारंटी देता है कि आपका क्रिप्टो एसेट कभी भी चोरी नहीं होगा। और ये जो हाईवे स्पेस है ये पोल्का डॉट की फाउंडेशन का रिलेयर है। नंबर 3, पावर्ड बाय मोजाइक चेन। देख रहे हैं आप ऊपर लिखा हुआ पावर्ड बाय मोजाइक चेन। ये पावर्ड बाय मोजाइक चेन का मतलब ये है, माफ करिएगा, कि ये एक मोजाइक ब्लॉकचेन के ऊपर आ रही है। मोजाइक ब्लॉकचेन का एक कॉइन है मोजाइक कॉइन। और मोजाइक चेन एक बहुत ऐसी ब्लॉकचेन बनी है दुनिया में जिसकी सबसे बड़ी खूबी है, जो क्रिप्टो करेंसी वाले जानते होंगे, जो मैं बताने वाला 2 खूबियां। नंबर 1, कि ये एक ऐसी ब्लॉकचेन है जो हर ब्लॉकचेन को अपने साथ कनेक्ट कर सकती है। ओके। नंबर 2, ये एक ऐसी ब्लॉकचेन है जिसके अंदर हाईवे जो 100% एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये एक सबसे सिक्योर्ड ब्लॉकचेन है। और ये 100% डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस डीफाई एक ब्लॉकचेन है। ओके। ये पिछले 5 सालों से चल रही है। और इस ब्लॉकचेन के अंदर काफी इनके रिलेयर्स वैलिडेटर्स काम कर रहे हैं 2400, जो बहुत अच्छी इनकम दे रहे हैं ऑलरेडी। एक एक वैलिडेटर कम से कम 25-25, 30-30 हजार डॉलर हर महीने कमा रहे हैं। ओके। जो वैलिडेटर्स है, आज हम बात कर रहे हैं रिलेयर। हाईवे स्पेस का जो रिलेयर है, मोजाइक चेन का जो अब हाईवे क्या है, एक रिलेयर है। ये जो ये जो हाईवे स्पेस और मोजाइक चेन है, इनके जो बनाने वाले जो डेवलपर्स हैं, चौथी बात जो मैं कर रहा हूँ, वो उन्होंने इथेरियम की ब्लॉकचेन को बनाया, पोल्काडॉट की ब्लॉकचेन को बनाया, बनायंस के कुछ हिस्सों को बनाया, ठीक है। इन्होंने कॉस्मोस के कुछ हिस्सों को बनाया, पोल्काडॉट को इन्होंने बनाया। ये एक बहुत बड़े एक्सपर्ट्स लोग हैं जो एक बड़ी कंपनी के अंदर काम करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्लॉक्सिको। ओके। ब्लॉक्सिको एक बहुत बड़ी सेंट्रल यूरोप की बहुत बड़ी कंपनी है, जो इनका जो सॉफ्टवेयर सोल्यूशन, ब्लॉकचेन और नए नए इनोवेशंस आविष्कार ये करते हैं। बैंक ऑफ अमेरिका का जो सॉफ्टवेयर है वो ब्लॉक्सिको के डेवलपर्स ने बनाया है, ठीक है। जैसे हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सॉफ्टवेयर है, वैसे इनका वहां पर वो अभी भी चल रहा है। और बहुत से बड़े बड़े मोबाइल इन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाए हैं। ओके। अच्छा, अब हम बात करें हाईवे स्पेस क्यों, ठीक है। हाईवे स्पेस एक सबसे तेज क्रॉस चेन इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन किया गया सीमलेस आर्बिट्रेज के लिए। आगे, लिक्विडिटी फ्लो, एसेट ट्रांसफर क्रॉस मल्टीपल चेन। इनका कहने का मतलब जो हाईवे स्पेस जो बनाया गया है, ये बनाया गया कि अपार क्रॉस चेन ट्रांजेक्शन्स के लिए, ठीक है। और बहुत ज्यादा आर्बिट्रेज करने के लिए और एसेट को ट्रांसफर करना मल्टीपल ब्लॉकचेन के लिए बनाया गया है, ठीक है। और एक ही जगह से जब आप मल्टीपल ब्लॉकचेन्स के अंदर ट्रांजेक्शन कर पाएंगे नैनो सेकंड्स के अंदर। ओके। ओके। इसने क्या देखा, मार्केट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में जो क्रिप्टो करेंसी की जो जो जानकार हैं वो जानते होंगे, जो क्रॉस चेन जब ब्लॉकचेन के अंदर हम नेटवर्क्स के अंदर ट्रांजेक्शन करते हैं तो उनकी स्पीड स्लो है, ये बहुत महंगी है और रिस्की है, और इनमें चोरियां हो जाती हैं। सोल्यूशन क्या है? हाईवे स्पेस। हाईवे स्पेस एक डिसेंट्रलाइज क्या कहते हैं, रिलेयर है। ओके। ये क्या करता है, बड़ी बड़ी ब्लॉकचेन को सुरक्षित तरीके से अपने साथ जोड़ता है और अपने हजारों रिलेयर्स जो उसके हैं उनके लिए ऑटोमेटिकली बहुत बड़ी मार्केट से एक प्रॉफिट को जनरेट करता है। कैसे जनरेट करता है? ये क्या करता है कि सिस्टम मॉनिटर करता है, अलग अलग एक्सचेंजेस को पर नजर रखता है, ठीक है, ब्लॉकचेन के रियल टाइम के अंदर। और जहां पर इसको ब्लॉकचेन, जिस ब्लॉकचेन में इसको दिखता है कि सस्ता माल बिक रहा है, वहां से खरीद करके महंगे जो जो जहां पर बिक रहा हो ब्लॉकचेन के अंदर या एक्सचेंज के अंदर, वहां बेच करके अपने रिलेयर्स के लिए, अपने जो उसके पैकेज होल्डर्स हैं उनके लिए बड़ी इनकम को वो जनरेट करता है, ये आर्बिट्रेज करता है। आप सब जानते हैं बिटकॉइन जो है हर एक्सचेंज में उसका प्राइस अलग अलग होता है। मान के रूप में अगर वो 70,000 चल रहा है उदाहरण के रूप में, तो किसी जगह पर वो 70,200 भी होता है डॉलर्स। ये क्या करता है हाईवे, ये सेकंड्स के अंदर आर्बिट्रेज भी करता है, ये हमारी सबसे बड़ी इनकम हो गई। और ये सारे के सारे इनकम हमें डॉलर्स में मिलने, यूएसडीसी या यूएसडीटी में मिलेगी। ओके। ये ऑटोमेटिक करता है, दुनिया का पहला ब्लॉकचेन है जो आर्बिट्रेज करता है। आर्बिट्रेज की बहुत सी वेबसाइट्स हैं, करते हैं, बहुत पहले से चल रहे हैं, बड़े एप्लीकेशंस हैं जो कि एपीआई कनेक्शन के थ्रू जुड़े होते हैं। प्रॉब्लम एपीआई के साथ क्या होता है, जो भी प्राइस आपको अपने स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होता है वो 8 सेकंड पहले का होता है,
और जब आप ट्रेड करते हैं तो आप ट्रेड जब करते हैं तो 8 सेकंड पहले वाले प्राइस को पकड़ते हैं और उस टाइम तक प्राइस चेंज हो जाता है, इस करके लेस प्रॉफिट बनता है उधर। पर जब कोई चीज नैनो सेकंड्स के अंदर ट्रांजेक्शन करती है और ब्लॉकचेन करती है तो वहां पर स्पीड बहुत ज्यादा होती है। ओके, तो ये एक हमारी पहली इनकम है, ठीक है, जिसके बारे में मैंने बताया। ये इस प्रकार ये काम करता है। आगे आपको और इनकम मैं बताऊंगा। ओके, ये हाईवे स्पेस, ये एक कोई जो है इज नॉट स्टैंडर्ड, कोई अकेली अपने में ब्लॉकचेन नहीं है। ये एक स्ट्रेटेजिक लेयर है जो मोजाइक चेन के ऊपर बनाई गई है, ठीक है। ये रेलेवेंस है जो कि हमारे क्या करती है कि ये हमारे ब्लॉकचेन की यूटिलिटी को एक ग्लोबल रेफरेंस देती है, रेलेवेंस देती है। ओके, और इसकी सिक्योरिटी, इसकी एक्टिविटी जो बहुत ज़्यादा ये ट्रांजेक्शन्स करेगा और क्रॉस चेन बॉर्डर को ये ट्रांजेक्शन करते हैं। ओके, ये हमारे ये हमारी कम्युनिटी है, 50,000 से ज़्यादा की हमारी कम्युनिटी है, और 50 कितने बोलूं कितने बिलियन मिलियन के यूएसडी के हमारे हमने क्राउड फंडिंग कर चुके हैं। और जैसे मैंने बताया था 2400 रिलेट हमारे काम करते हैं हमारे नेटवर्क में। 5 प्रोजेक्ट आ चुके हैं ऑलरेडी। पहला था मोजाइक अल्फा। ओके, ये एक कॉपी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो 2023 से ऑपरेशनल है। मोजाइक चेन ये एक ऐसी ब्लॉकचेन जो जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया था, वो डीफाई सेंट्रलाइज है, वो अभी लाइव है, पिछले साल से वो बिल्कुल 100% लाइव चल रही है, ऑपरेशनल है। मोजाइक लॉन्च पैड जो लॉन्च हो चुका है, ओके, फरवरी में, पिछले साल मार्च में, इसी साल, सॉरी माफ करिए। और मोजाइक होराइजन ये हमारा एआई है। और लास्ट प्रोजेक्ट जो है जो स्टार्ट हो रहा है, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, स्टार्ट नहीं हो रहा, अब तो वो स्टार्ट हो चुका है, जिसका नाम है ब्रांड न्यू हाईवे स्पेस, ठीक है। अब ये हमारे मोजाइक चेन कोई एक बहुत एक ग्लोबल रिकग्नाइज्ड एक ये मल्टी अवार्डेड प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। इनको बहुत से अवार्ड्स मिल चुके हैं, हमारे ये हमारे फोबिज हैं, ये हमारे मीडिया पार्टनर्स हैं, बहुत सी चीज़ें जो डी लैब्स मोस्ट प्रॉमिसिंग ब्लॉकचेन है। ई कॉमर्स ई फाइनेंस और फिनटेक अवार्ड मिला हमें 2022 में डी लैब्स मोस्ट प्रॉमिसिंग ब्लॉकचेन का, ठीक है। हंगेरियन बिजनेस अवार्ड मिला हमको अटीला वॉटकोवी को ब्लॉकचेन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर। ये हमारे सारे मीडिया पार्टनर हैं। और आप सुनिए, ये छोटे अवार्ड्स नहीं हैं, ये बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स होते हैं। ब्लॉकचेन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर ये कोई छोटा अवार्ड नहीं होता, बहुत बड़ा एक अवार्ड होता है जो हमारे सीईओ को मिला है, अटीला वॉटकोविच इनका नाम है, इनको ये मिला है, ठीक है। और ये बाकी के हमारे मोजाइक अल्फा प्लेटफॉर्म को भी हमारे अवार्ड्स मिले, गैप फिलिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द ईयर। ये बहुत बड़ी बात होती है। अटीला वॉटकोविच को पॉइनर ऑफ द डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड अवार्ड, ये एक छोटा अवार्ड नहीं है, किसी ने ऐसी चीज बनाई जिस जो पहले कभी बनी ही नहीं थी। ये अवार्ड इनको यूरोपियन यूनियन यूरोप में मिला है। पीटर मॉलना ये हमारे ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट है। ये सारे जो लोग हैं हमारे साथ काम करते हैं, ये बड़े बड़े लोग हैं। पिछले साल हमें 2025 में जो एक अवार्ड मिला था, बेस्ट इमर्जिंग डिसेंट्रलाइज सोल्यूशन का अवार्ड मिला था। ओके, और इस साल बेस्ट इकोसिस्टम सर्विस मोजाइक गैलेक्सी को मिला था। ये सारे अवार्ड्स हैं, आप देख सकते हैं। ये हमारे अदर पार्टिसिपेशन थे जो उस टाइम पे बाइनेंस था, कारकेन था, बायबिट था, ओके एक्स था, सलोना था। इन सब के बीच में हमें बेस्ट अवार्ड मिला इकोसिस्टम का। ये बहुत बड़ी बात होती है यूरोपियन यूरोप एक्सपो, जो क्रिप्टो एक्सपो यूरोप अवार्ड्स में ये हमें अवार्ड्स मिले हुए हैं। ब्लॉकचेन क्या होता है? छोटी सी चीज में आप सब समझते हैं साधारण रूप में, एक ऐसी फाइल जिसको आप बनाने के बाद उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ना उसको आप हटा सकते हैं, ना मिटा सकते हैं, ना ही उसमें कुछ कर सकते हैं। एक बार लिख दिया तो लिख दिया, ठीक है। ये छोटे छोटे जो टापू आप देख रहे होंगे, ये एक मान के चलिए ये एक टापू है जो ब्लॉकचेन को बताते हैं। और इसके बीच में एक हाईवे बना हुआ है जो हर ब्लॉकचेन को कनेक्ट कर रहा है। और ये क्या कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह चीजों को लेकर जाते हैं हम हाईवे के अंदर। रास्ता होता है, रफ्तार होती है इसके अंदर, ठीक है। हाईवे इसलिए दिखाया जाता है, एक्सप्रेस वे इसलिए दिखाया जाता है कि उसके अंदर रफ्तार, रोड होती हैं, गांव की रोड होती हैं, वहाँ स्लो ट्रैफिक चलता है और वहाँ पर डेवलपमेंट भी कम होती है। जिस गांव के अंदर सड़कें होती हैं उसको एक अच्छा गांव माना जाता है कि ये आदर्श गांव बन रहा है, ठीक है। और वहाँ पर दुकानें होती हैं, वहाँ पर सर्विसेज होती है, बिजली होती है वहाँ पर, ठीक है। और जिस शहर के पास आप देखेंगे जितने भी शहर बसते हैं, या तो वो नदियों के आर पार होते हैं, दूसरे एक एक या फिर रस्तों के रोड्स के इर्द गिर्द बनते हैं, दोनों तरफ बनते हैं, ओके, वहां बनते हैं। अब नए नए रोड्स बन रहे हैं जहां पर एक्सप्रेस वे बनता है, वहां की प्राइस ज्यादा बन जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर स्मूथनेस होती है। मुझे याद है, आप सब जानते होंगे, पुराने लोग जब हम पुराने रास्तों में सफर करते थे 40 साल पहले, स्पीड बहुत कम होती थी,
एक ही रोड होती थी, उसी से आना उसी से जाना होता था। 40-50 की गाड़ी चलती थी, एम्बेसडर गाड़ियाँ होती थी, और वो बड़ी टॉप स्पीड होती थी उस टाइम पर। ओके। उसके बाद आए टोल वाले रास्ते, दिल्ली से बने, चंडीगढ़ इधर उधर बने। तो दिल्ली से चंडीगढ़ पहले जाते थे तो 7-8 घंटे लगते थे। अब जब टोल टैक्स वाले रास्ते बने तो 4-5 घंटे के अंदर सारा सफर पूरा हो जाता है। उसके बाद हमने देखने की और अच्छी अच्छी रोड्स बन रही हैं। ठीक है। मेरे घर से जब मैं गुड़गांव जाता हूँ तो वहाँ पर 1 घंटा लगता है, 1.5 घंटा लगता है मुझे जाने में, पौना घंटा लगता है, 1 घंटा, एक है ना, 1.5 आवर, 145 मिनट्स लगते हैं। पर अब एक और अच्छा रास्ता बन गया है जिसको द्वारका एक्सप्रेस वे बनते हैं, वो और भी अच्छा है। उसमें जब गाड़ी चलती है तो बड़ी स्मूथ चलती है। तो और वो 15-20 मिनट में पहुंच जाता हूँ। ठीक है। वही जगह जहाँ पर मुझे 1.5 पौने 2 घंटे लगते हैं, टाइम बचाता है। पर फीस ज्यादा, वो रास्ते अच्छे बने। इसी प्रकार टेक्नोलॉजी भी रोज नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, और जो हाईवे है वो दुनिया का फास्टेस्ट है। तो यानी कि एक ऐसा रास्ता बन गया है कि जो हर ब्लॉकचेन को जल्दी से कनेक्ट करेगा, सेकंड्स के अंदर कनेक्ट करेगा, टाइम नहीं लगाएगा। तो ये एक हमारा जो एक इन शॉर्ट ब्लॉकचेन का बेसिक मैंने आपको बताया। ठीक है। ये हाईवे जो है ये पोलका डॉट का प्रोजेक्ट है। ठीक है। पोलका डॉट का ये प्रोजेक्ट है। पोलका डॉट जाना जाता है अपनी टेक्नोलॉजीज के लिए। इन वेब 3 की टेक्नोलॉजी भी पोलका डॉट की फाउंडेशन ने बनाई। पैराचेन टेक्नोलॉजी भी जो है, बड़ी सेफेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो पोलका डॉट की है, जो पैराचेन टेक्नोलॉजी है। इस पैराचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर मोजाइक चेन बना हुआ है, और इस मोजाइक चेन के ऊपर हाईवे स्पेस आया है जो इसकी लेयर के ऊपर है। और इसके साथ सोलाना, इथेरियम, बाइनेंस, पॉलीगॉन, ट्रॉन, सुई, दिसंबर तक 10 से ज्यादा ब्लॉकचेन जुड़ जाएंगी। इस वक्त हम एथेरियम और 7 अलग अलग ब्लॉकचेन के साथ हम टेस्टिंग कर रहे हैं। छह ब्लॉकचेन के साथ हम टेस्टिंग चल रही है हमारी। ओके। और जैसे ये खत्म हो जाएंगे तो बाकी ये और जो जुड़ जाएंगी। अभी इस वक्त जैसे ही हमारा 1500 हमारे रिलेज जुड़ जाते हैं, जैसे 800 जुड़ चुके हैं करीब करीब, तो हमारे ये मेन नेट चालू हो जाएगा, सबके इनकम आना शुरू हो जाएगी। और अब देखिए जो हाईवे स्पेस है, इसके 3 पैकेजेस बड़े इंपॉर्टेंट है, नोमैड, एंकर और वैनगार्ड। ये सारे पैकेजेस जो इसके ऊपर आएंगे और इसके साथ सारी ब्लॉकचेन जुड़ के हम हम ट्रांजेक्शन शुरू कर देंगे। ओके। और हम हर ब्लॉकचेन के रिले रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि हम हर ब्लॉकचेन को अपनी मोजाइक चेन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू हाईवे स्पेस। तो ये एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। ये क्यों आ रहा है? ये इसलिए आ रहा है कि मार्केट के अंदर क्रॉस चेन ब्रिजेस की बहुत ज्यादा डिमांड है। ठीक है। ये हर साल 27% की ग्रोथ होती है मार्केट के अंदर, और 10 बिलियन बाय 2023 हो जाएगा इसका मार्केट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सिक्योरिटी की प्रॉब्लम। 40% क्रिप्टो करेंसियां चोरी होती हैं इन ब्रिजेस के अंदर। ओके। और पिछले साल क्या, इस साल भी काफी ब्रिजेस के अंदर से काफी बड़ी बड़ी चोरी हुई। ओके। मार्केट जो है ओवर क्राउडेड है। पिछले 10 सालों में, 15 सालों में देखें का हिसाब लगाएं तो पिछले 3-4 सालों में मार्केट बहुत ज्यादा हो गई। इंडिया में 10 साल पहले क्रिप्टो करेंसी का कोई नाम लेता था डर जाता था, पुलिस पकड़ के ले जाती थी। आज हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में हमारी पार्लियामेंट्स में बात होती है, हमारे हमारे उसके ऊपर लॉ बनने की बात हो रही है, हमारे सजेशन दिए जा रहे हैं, उस पर टैक्स लगाए जा रहे हैं 31%। तो ये एक मार्केट है, और इस मार्केट को आप बढ़ता चला जा रहा है। ये मार्केट कम नहीं होगा, बढ़ता चला जाएगा। ये इसकी सोल्यूशन है। और ओके, आज पोलका डॉट के सामने, क्योंकि ये रिले पोलका, ये मेजर ब्लॉकचेन्स है, आप सब इन ब्लॉकचेन्स को जानते होंगे। मैं जैसे सर्कल लगा रहा हूँ। ओके। ये मैंने सर्कल लगा दिया आपके लिए। ये मेजर ब्लॉकचेन है। इथेरियम को आप जानते हैं। प्लीज जो भी भाई हैं वो ऐसा लाइन से ना लगाए। दरिया कुमार जी, प्लीज ऐसा मत करिए। दरिया जी आपको कोई निकाल देगा नहीं तो। ओके, एनीवे, इथेरियम है, हम सब जानते हैं। बाइनेंस है, इसको भी हम सब जानते हैं। सोलाना को भी जानते हैं, कॉस्मोस को भी जानते हैं, एवरेज, ये बड़ी बड़ी मेजर ब्लॉकचेन है। ब्रांडेड ब्लॉकचेन, बिटकॉइन, पॉलीगॉन, आर्बिट्रम, ये ना सारी ब्लॉकचेन ऐसी ब्लॉकचेन है जिसके अंदर हम अपने वॉलेट्स बनाए हुए हैं, जिनके अंदर हम अपना एसेट्स रखते हैं, और हम चैन के बीम्स होते हैं। ठीक है। ये इनको यूज करते हैं। अब ये देखिए इनके पास टाइप ऑफ कनेक्शन ये वाले हैं। ये कितने डिसेंट्रलाइज्ड हैं, ये कितने डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है। अगर देखा जाए इथेरियम के पास 25 रिलेयर्स हैं जो कि डिसेंट्रलाइज नहीं है, पार्शली हैं। थोड़े से कंप्यूटर जो है ऑटोमेटिक करते हैं। और ये क्या है? बिल्कुल भी मैं बताना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल भी डिसेंट्रलाइज नहीं है। बाइनेंस भी डिसेंट्रलाइज नहीं, सेंट्रलाइज एक्सचेंज है। इसमें लोग बैठ करके आपके ट्रांजेक्शन को ऊपर नीचे करते हैं।
सोलाना भी नहीं है, ओके, कॉस्मोस भी नहीं है, एवलेंस भी नहीं है, पॉलीगन भी नहीं है, आर्बिट्रम भी नहीं। देखिए सिर्फ बिटकॉइन को छोड़, देख रहे हैं आप, कोई भी इनके जो रिलेयर है सारे के सारे सेंट्रलाइज, सिवाय बिटकॉइन को छोड़। बिटकॉइन ही जो डिसेंट्रलाइज्ड है, इनके रिलेयर भी। और ये सारी ब्लॉकचेन जो पब्लिक ब्लॉकचेन है, ये सारी सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन है, पर इनके जो रिलेयर्स हैं या इनके जो वैलिडेटर्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, नहीं। अब ये देखिए बाइनेंस के पास कितने हैं, बाइनेंस के पास 20 वैलिडेटर है, गार्जियन के पास कितने हैं, 19, कॉस्मोस के पास सबसे ज्यादा 180 वैलिडेटर है, 19। अब देखिए बिटकॉइन के पास कितने हैं, 50 से ज्यादा, 30, 19, 19। देख रहे हैं आप। अब आप देखिए जो हाईवे स्पेस है उसके पास 6,000, 3,000, 3,300 रिलेयर बिक चुके हैं बाय द वे। और टोटल रिलेयर जो है 6,400 हैं। उसमें से अब ये देखिए कि हमारे 6,000 रिलेयर होंगे, और मार्केट में कंपटीशन किसके साथ है हमारा, मार्केट में 20 से 180 जो रिलेयर्स ऑलरेडी जो मार्केट में काम कर रहे हैं, वो इनके साथ 6,000 का रिलेयर है, और हमारे सारे के सारे डिसेंट्रलाइज्ड। हमारी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए कि मार्केट के अंदर सारे के सारे जो रिलेयर जो बड़े भरे बैठे हैं ना, वो सारे के सारे तो सेंट्रलाइज है, स्वाय बिटकॉइन को छोड़ के, ठीक है। और बाकी देखिए इनके पास कितने, 20 रिलेयर, 19 रिलेयर, 180 रिलेयर, 19, 50, ऐसे 30 रिलेयर। ये रिलेयर की क्वांटिटी बहुत कम है, और हमारे जो है 100% डिसेंट्रलाइज। अब ये सोचे हमारी स्पीड कितनी ज्यादा बड़ी और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा हाईवे स्पेस के सामने जो आज की डेट में कंपटीशन है किसके साथ। और ये हमारा हमारा देख सकते हैं कि एक्चुअली जून जुलाई अगस्त की बात है, हमारा मेन अब शुरू होने वाला है, ठीक है। हम दुनिया का इतिहास बदल रहे हैं, कहाँ पर, क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर, क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर एक यूनिवर्स है, एक अलग ही दुनिया है ये, इसके अंदर हम अपने ये कर रहे हैं। और ये हमारे जो है, ये हमारे, अगर आप जानना चाहते हैं, ये हमारे कंपनी का ऑफिस है, ओके। हमारी कंपनी का नाम है ब्लॉक्सिको सॉफ्टवेयर सोल्यूशन, ओके। ये हमारा हेडक्वार्टर्स है। और रीसेलर जो है वो हाईवे स्मार्ट एलसीसी है। ये रीसेलर मतलब ये सेल्स को देखती है। और जो हम कौन है, ये हमारी ब्लॉक्सिको क्या है, ब्लॉक्सिको एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कंपनी है जो आईटी सोर्सिंग करती है, ब्लॉकचेन को बनाती हैं। और इनके जो मेजर जो रेफरेंसेस है, ये वेब 3 प्रोजेक्ट्स कैसे, टिक्स बेस, ये एक डिसेंट्रलाइज टिकटिंग प्लेटफॉर्म है, प्लेयर, ये एक डाटा ओरिएंटेड लेयर 1 चेन के ऊपर है। अटाला स्कैन प्रोडक्ट, ये ऑथेंटिकेशन ऑन कार्डोनो के ऊपर है। द कैटलिस्ट वोटिंग प्लेटफॉर्म और फाइल कॉइन टेस्टिंग मैट्रिक्स, ये कंपनी का फाउंडेड हुई थी 2018 में। 100 से ज्यादा इसके अंदर एक्सपर्ट्स काम करते हैं, और इस कंपनी की जो ग्रोथ है 1152% हुई है जब से ये शुरू हुई है। 50 बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर ये 9वें स्थान पे के ऊपर ये कंपनी है, यूरोप, सेंट्रल यूरोप में। आगे फास्टेस्ट 50 लिस्ट के अंदर इनका नाम आता है, ब्लॉक्सिको का। ओके, ये नेनेट टेनेस्कोविक है, ये हमारे सीईओ हैं, और ये ब्लॉकचेन स्ट्रेटेजिस्ट हैं, ये हमारे बीच में आते हैं। उसके बाद में रॉबर्ट पोजाई हैं, ये भी फाउंडर है हमारे, ये सेल्स स्ट्रेटेजिस्ट है, ये भी हमारे फाउंडर हैं। ये भी बड़े, ये जो आपको मैंने हाईवे पीटीबी दिखाई है इन्होंने डिजाइन किया है, ठीक है। ये और मैं बहुत से और भी लोग हैं जिनके बारे में नहीं किया, अब आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया ये पैकेजेस हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला कि जो पैकेजेस मैंने आपको दिखाए थे उनसे आपकी कितनी इनकम आएगी। इनकम बताने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैं कोई कोई फाइनेंशियल एडवाइजर तो नहीं हूँ, ओके, ना ही मेरे पास कोई फाइनेंस की डिग्री है। जो भी मैंने आंकड़े दिखाए हैं वो मैंने आपको ऑनलाइन दिखाए हैं सारे, ओके। या जितने भी मैं अब आगे दिखाऊं, ये सारे जो भी मैं दिखाऊं वो एक एजुकेशन पर्पज के लिए है, इलस्ट्रेशन है। और ये कोई गारंटी नहीं कि आपकी इतनी ही इनकम आएगी जितनी मैं बताऊंगा। एक्चुअल रिजल्ट जो है वो आपकी मार्केट की कंडीशन के ऊपर होता है कि किस प्रकार आपका सॉफ्टवेयर आप चलाते हैं। आपका रिलेयर बंद हो जाता है तो इनकम कम आएगी, तो अगर ठीक से चलाएंगे तो इनकम ज़्यादा अच्छे से आएगी। या कोई भी ऐसे फैक्टर जो हमारे कंट्रोल के बाहर है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर इन्वेस्टमेंट रिस्की होती है, कहने का मतलब सिंपल सा ये। चाहे आपने इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में करी हो, चाहे आपने मार्केट के अंदर कोई दुकान खोली हो, कोई बिजनेस शुरू किया, कोई गारंटी नहीं कि कितने लोग आएंगे, कितनी सेल होगी। सेल आपको 2-3 महीने के बाद पता चलती है कि कितनी सेल आती है आपकी, पहले महीने तो आप एक्सपेक्ट नहीं करते।
बट आने वाले फिर महीनों में आप एक्सपेक्ट करते हैं इनकम। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने 10 लाख रुपए लगाया और कल से मुझे 2 लाख रुपए आएगा हर महीने। ठीक है, हम ये नहीं बोल सकते। डिपेंड करता है मार्केट, हो सकता है कि 10 के 20 लाख बना ले अगले महीने, हो सकता है 10 के 20 हजार भी ना बना पाए आपके। ठीक है, तो जो भी इनकम है मैं आपको बता दूं, ये एक प्रोजेक्टेड है, ये एक एस्टिमेटेड इनकम है। इसे चैट जीपीटी के द्वारा दिखाया गया है, और प्रॉफिट और जो भी है हम अभी शुरू कर रहे हैं। तो जो जब हम शुरू करेंगे, तो जो $100 वाला जो पैकेज खरीदता है उसकी इनकम $41 होगी मंथली। कम भी हो सकती है, ज्यादा, ये एक एस्टिमेशन है, करीब करीब। ओके। और 200 $250 वाला पैकेज है, उसकी इनकम $100 के करीब। 750 वाले पैकेज की इनकम $300 के करीब। $1500 के जो इनकम है वो $600 के करीब। जो मेन पैकेजेस हैं, नोमैड पैकेजेस, 5000 वाला उसकी इनकम $2000। एंकर जो $10,000 का पैकेज है, वो $4100 की इनकम करेगा। और 25,000 वाला जो वैनगार्ड है, वो कम से कम $10,000 से ऊपर की इनकम को जनरेट करेगा पहले महीने से। तो ये कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ये एक एस्टिमेटेड इनकम है जो आपको दिखाई गई है। और मैं अपनी वाणी को यहीं पर ख़त्म करूंगा, और मैं चाहूँगा अगर आपके किसी के कोई क्वेश्चन है तो वो अभी कर सकता है, मेरे पास 10-15 मिनट है। और मैं पहले 10 क्वेश्चन को ही लूंगा। अगर आप आए हैं, पहली बार आए हैं, या आप हाथ खड़ा कर दें, तो मैं आप लोगों के प्रश्न के उत्तर देने की कोशिश करूंगा। और 10 क्वेश्चन के बाद मैं कोई क्वेश्चन नहीं लूंगा, क्योंकि हमारा समय ज़्यादा। 3 लोगों ने हाथ खड़ा किया, बाकी 7 लोग और खड़ा कर दीजिए। उसके बाद कोई हैंड रेस लास्ट मिनट में ना करें। ठीक है, तो आप अपना, मैं 5 गिनूंगा, और तो अगर उसके बाद मैं कोई दूसरा, अगर जितने भी हैंड रेज होंगे वही लूंगा क्वेश्चन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, बस। आरती जी तक मैं क्वेश्चन लूंगा, बस। ओके, उसके बाद मैं क्वेश्चन नहीं लूंगा। सबसे पहले आशीष ठाकुर जी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लोगों ने किया है। इससे ज्यादा हैंड रेज आप कोई ना करे प्लीज। आशीष जी, आशीष ठाकुर जी, आप आइए और अपना प्रश्न पूछिए प्लीज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। सर मैंने अभी थोड़ी देर पहले 6 बजे वाले मीटिंग में अटेंड किया था। जी। उसमें मुझे परमिशन मिला था, लेकिन फोन के कुछ प्रॉब्लम कारण मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। जी सर। तो मेरा मेरा क्वेश्चन ये था कि जो स्टैटिक आईपी का बताए थे जी। कि उसको लेना है और एक्टिवेट कराना है, तो मैंने एयरटेल का स्टैटिक आईपी एक्टिवेट करा दिया है। जी सर। लेकिन जो सर्विस प्रोवाइडर है उनका बोलना ये है कि आपको पर्टिकुलर डिवाइस को भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा करके। नहीं नहीं नहीं, अब वो स्टैटिक आईपी छोड़ दीजिए अभी आप। ठीक है, अब वो अच्छा। बदल गया है, अब वो थोड़ा सा बदल गया है आजकल से। नए अच्छा। अपडेट आ गए हैं, आपको जो मर्जी आप इंटरनेट लीजिए। ठीक है, अच्छा। और वो चलेंगे। ठीक है, पर फिर भी अच्छा। एयरटेल वाले कभी कभी वो आपको कॉन्फ़िगर करने के लिए बोलते हैं, वो थोड़ा हार्ड प्रोसेस हो जाता है। और अगर आप जी कर सर। सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं करते तो तब भी कोई प्रॉब्लम, दिक्कत कोई- नहीं आएगी आपको। ठीक है, ठीक है, ठीक सर। एक और था इसके बाद, जैसे वो सर बता रहे थे जो बैकअप लेने के लिए, जी बैकअप लेने के लिए अपना तो सिस्टम चल रहा है। अब उसको कैसे उस बैक में जा करके कैसे उसको प्रोसेस करना है बैकअप का, वो आइडिया नहीं हो पा रहा था। सर, देखिए उन्होंने जो बैकअप, जो वहां पर आपको लिखने के लिए बोला था, वो मेरे ख्याल से 12 फ्रेजेस होंगे। हाँ, फ्रेजेस तो लिख लिए थे सर। बस वही है, और कोई बैकअप का तो आपको कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अच्छा। आपका वो। सॉफ्टवेयर है, जब मर्जी डाउनलोड करो। और आपको हाँ। कोई बैकअप की ज़रूरत नहीं है। अगर आप क्वेश्चंस निकलते हैं जब आप अपना वर्चुअल मशीन में या वो क्लाउड में जाते हैं, तो वहाँ पर बैकअप की ज़रूरत होती है। ठीक है, उन ठीक है। डिवाइसेस के ऊपर वो उनके अच्छा। ऑलरेडी सिस्टम्स होते हैं, वो करते रहते हैं आपका। अच्छा। ये नहीं, वो सर फिर बोल रहे थे कि मंथली मंथली आप बीच में बैकअप लेते रहिए, ऐसा करके कुछ बोले थे सोमा सर। सोमो सर ने जो बोलेगा उसका मुझे पता नहीं, आपने क्या प्रश्न अच्छा। पूछा अच्छा। होगा। और सोमो हाँ, सर हाँ, ने भी हाँ। सही आंसर दिया होगा, पर उन्होंने गलत आंसर नहीं दिया होगा आपका। हम्म। और उन्होंने जो भी बोला वो बिल्कुल सही बोला है। अच्छा। ठीक है। बस वही था कि बैक कैसे करके फिर से दोबारा उसको वो करना है, नहीं क्योंकि सर। बाहर निकल नहीं पा रहा था। हाँ। नहीं नहीं, आप निकल नहीं पाएंगे, या तो आपको स्टार्ट रीस्टार्ट करना पड़ेगा दोबारा से। बैक का अच्छा। कोई ऑप्शन नहीं आता, वो आगे जब बढ़ता जाता है, डन करो तो बैक तो जा नहीं पाते हम लोग। ठीक है, ठीक। और सर ये जो 250 वाला था पैकेज, अगर 250 वाला पैकेज को लेते हैं तो उसके लिए तो सिस्टम का जरूरत नहीं है। नहीं सर, नहीं जरूरत है। वो खाली फिर एक्टिवेट होकर बस खाली वॉलेट में एक्टिवेट होकर बस रखना है उसको। नहीं सर, उसका प्रोसेस बाद में आएगा। अच्छा। वो बताया जाएगा आपको उसमें। ठीक है, ठीक है। हाँ ओके, सर, थैंक बस यू। वही थी। ओके थैंक यू सर। आशीष। मुनव्वर सिंह जी, आप अपना प्रश्न पूछिए, मुनव्वर सिंह।
मुनेश्वर जी सिंह, सॉरी। सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। जी जी सर, जब तक 1500 रिलेयर नहीं कंप्लीट होंगे तब तक मैनेट नहीं लाइव होगा जी। जी सर, बिल्कुल सही सुना आपने। जी जी, तो ये लाइव हो गए होने में लगभग कितना समय लग सकता है सर, जो अपना अब पैकेज मुझे बड़ा। ज़्यादा ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है लोग ना लगाने के चक्कर में सीख रहे थे, और कईयों ने सीख लिया है। जी लगाने के लिए सब तैयार बैठे हैं, सीखा किसी ने नहीं है कि लगाना कैसे है। और अब धीरे धीरे ज़्यादा अवेयरनेस हो रही है और लोग सीख रहे हैं, तो वो लगा रहे हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से। हम लोगों ने 2 दिन में काफ़ी बड़े कर लिए, ज़्यादा कर लिए, 800 से ज़्यादा हो गए हैं अभी। जी जी। तो 700 और कोई बड़ी बात नहीं है अब। टाइम तो कितना जब लगेगा मैं तक, नहीं बोल सकता सर। जी मैनेट जब तक लाइव नहीं होगा तब तक तो ऑफर रहेगा ना सर, जो ऑफर है। सर ऑफर तो ख़त्म हो रही है। जी ऑफर ख़त्म हो रही है, मैं उसका टाइम बता देता हूँ कितने दिन में ख़त्म हो रही है ऑफर। ऑफर आपकी जो ख़त्म हो रही है, मेरे ख्याल उसके लिए कितना टाइम बचा है, 4 दिन बचे हैं सर, 4 दिन 2 घंटे। जी। उसके बाद सारी ऑफर ख़त्म हो जाएंगे सर। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम सर। उमेश पाचे जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया। हेलो जी सर। सर, बता दो अपनी जो अर्निंग है कब से स्टार्ट होंगी सर ये? अभी इसका मैंने जवाब दिया, 1500 रिले जुड़ने के बाद मेन नेट लॉन्च होगा। मेन नेट लॉन्च के में ही हमारी अर्निंग हम्म। शुरू होंगी सबकी। अभी कितना हुआ है सर? 800 हो गया। अरे 1500 के बाद ही अपनी लेने लाइव चालू होंगे, है ना? जी सर। ठीक है ना सर, ओके। विनोद प्रजापति। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। हाँ सर, क्वेश्चन पेपर मिल गया हम लोग को। तो वही सबका। क्वेश्चन भूल गए, कोई बात नहीं सर, बाद में पूछ लेना, ठीक है। नहीं सर, क्वेश्चन भूला नहीं सर, मेरा क्वेश्चन मिल गया। 1900 सब जो है ना, मेरा अपलाइन है। अच्छा अच्छा तो अच्छा। मुझे बोले थे, मैंने हैंडल किया था, वो पहले जवाब सवाल कर दिया तो मुझे मिल गया। ठीक है सर, थैंक यू। वीवो सोनी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया। वीवो सोनी, प्लीज अनम्यूट करिए आप। ओके। आरती, आरती करवार। हेलो। हेलो, गुड इवनिंग। गुड हेलो। इवनिंग सर। हेलो, हाँ वीवो जी बोलिए, सोनी जी बोल रही, हाँ बोलिए। सर, मैं क्वेश्चन है कि मैं जैसे जो डॉलर पैकेज लिया है मैंने, इसमें कुछ जो कंफ्यूज मेरे को। जी पूछिए। हेलो। सर, ये जो 801 दिखा रहा है रिलायंस, हम्म 695 दिखा रहा है ऑनलाइन। ओके। हम्म 21 कंट्री दिखा रहा है, और चौदह हम्म हजार पाँच 485 दिखा रहा है मैसेज। इसके हम्म। मुझे सर बताएंगे के बारे में क्या होता है? एक मिनट, मैं भी खोल रहा हूँ सर, उसको मैं भी खोल रहा हूँ। 14,400 जो पैसे देगा सर, वो ट्रांजेक्शन हुई हैं, ठीक है। जी सर। जी मैसेजेस जब भी हम ब्लॉकचेन के अंदर ना सर, कोड्स होते हैं, जी। मैसेजेस ही जाते हैं, वो उसको कोड्स को मैसेजेस ही बोला जाता है। 21 ओके। देशों में चल जाए। 801 जो रिले ऑन हो चुके हैं, उसमें से ऑनलाइन जो इस वक्त है 659 है, ठीक है। जी सर। 800 जी में से कईयों का, किसी का इंटरनेट खराब हो गया होगा, वो ठीक कर लेगा। किसी का कुछ खराब हुआ तो सारे टेस्टिंग मोड में ऊपर नीचे हो रहा है, पर 800 को ही माना जाएगा, जी। ठीक है सर। ओके सर। हाँ, थैंक यू ठीक सर। सर। वेलकम सर। ओके। नेक्स्ट जो है हमारी आरती मैम को मैंने अनम्यूट का ऑप्शन में दे रहा हूँ। आरती, आप आइए। हेलो। हेलो। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ सर, अभी मैंने वो डेलीगेटर हूँ, 100 का पैकेज लिया था एक दो दिन पहले। हम्म। उसमें अभी हम लोग अभी हाईवे स्पेस वो डैशबोर्ड ओपन करते हैं ना, उसके बाद ऊपर वो रिकनेक्ट ऑटोमेटिक कनेक्ट होता है ना, रिकनेक्ट करना पड़ता है क्या फिर से वो वॉलेट? जी जी। जब भी हाईवे P2P में खोलते हैं ना आप, हाँ तो हाँ वो 1 दिन या 2 दिन के बाद अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाता है, आप दोबारा रिकनेक्ट करें, हर बार रिकनेक्ट करिए अगर आपको हाँ ट्रांजेक्शन हाँ। करनी है, सेफ्टी के लिए। रिकनेक्ट करने के बाद में ऊपर वो मोज़ेक कॉइन का वो लिंक करने का वो ऑप्शन आता है सर, वो उसे लिंक करना पड़ेगा क्या सर वो? जी हाँ, कर लीजिए आप। वो लिंक कैसे करना सर? वो लिंक को क्लिक करके उसके बाद क्या करना? वो कंफर्म एक मिनट, करना? एक मिनट, जब आप क्या कह रहे हैं मोजाइक, आप कौन सी जगह पर जाके बोल रहे हैं मुझे आप? अभी आप वहाँ रिकनेक्ट करते हैं ना हम लोग वो वॉलेट जी ऊपर, जी जी। उसके बाद एक मोज़ेक कॉइन लिंक करके लिंक करो बोल के आ रहा है उसमें नीचे मुझे। अच्छा, आपको आ रहा है ये ऑप्शन, मुझे नहीं आ रहा वो हाँ ऑप्शन।
हाँ हाँ। तो कोई आंसर देना चाहेगा सोमो सर, या कोई मुझे वो ऑप्शन नहीं है, या कोई भी? ओके मैम, सर आपका हमें तो आंसर मैं, नहीं आता, हमें ऐसा ऑप्शन तो नहीं आ रहा है। हमें कोई ऑप्शन ऐसा नहीं आ रहा मैम। मुझे आ रहा है सर, इसलिए मैंने पूछा वो। हाँ ठीक है मैम, अगर वो कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है कि वो वॉलेट के अंदर बोल रहा है आपको? हाँ। नहीं, जब वॉलेट कर ले अंदर नहीं, हाईवे P2P वे डैशबोर्ड में बोल रहे उधर ऊपर नहीं, वो बोल रहा है वो प्लिंग बोल के। अच्छा मैम, मेरे को शायद वो दिख नहीं रहा है, तो मैं इसका आंसर नहीं दे पाऊंगा। हाँ, क्योंकि वो मेरे इसमें नहीं आ रहा है, तो सॉरी मैम, मैं इसका आंसर नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, मैं फिर भी कल ओके। पूछ के बता दूंगा आपके लिए, ठीक ठीक है, है। ऐसा क्यों दिखा रहा है? हाँ। ओके ओके, थैंक ओके। भाई हाथ बहुत ज्यादा ऊपर उठ गए। डॉक्टर PN, बोलिए सर। मेरा हेलो। कहना है सर कि मेल जब मेल हो जाएगा तो हम लोग एफिलिएट करना चालू रखेंगे या उसके लिए कुछ रुकावट आएगी? जैसे मिनट चालू होने से पहले आपकी सारी सेल्स बंद हो जाएंगे, ठीक है, हाँ। और उसके बाद सेकंड फेज की सेल शुरू होंगे। तो सेकेंड फेज की सेल शुरू हो जाएगी या उसमें कुछ गैप दिया जाएगा? गैप दिया जाएगा सर, 2 हफ्ते का। अच्छा, मेल चालू होने के बाद 2 हफ्ते तक कोई सेल नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल। जी सर। ओके सर, थैंक यू। राजकुमार, राम कुमार, सॉरी। हेलो। हेलो सर। हेलो नमस्ते सर। जी जी। सर मैं ये नमस्कार। पूछ रहा था कि सर जी। ये डिलेयर जो 1500 बताया जा रहा है, सर ये हाँ 1500 लास्ट है या और क्या ये बाद में 2000 3000 बोला जाएगा? सर, आपको 1500 बोला गया ना? जी सर। और 1500 जरूरी नहीं कि 1500 होगा, 4 दिन के बाद फिर लाइव हो जाए नेट, टेस्ट नेट। सर मेरी एक कंफ्यूजन थी कि कहीं ये ना हो कि बाद में बोला जाए कि नहीं 1500 नहीं 2000 हो गए तो होंगे। नहीं, वो ख्याल सर आप अपने पास रखिए, ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, ये प्रोफेशनल लोग है, ये कोई नेटवर्क कंपनी नहीं है जो छोटी सी शुरू हुई इंडिया में। जी सर, बस यही क्वेश्चन था मेरे से। जी सर, ये गलत क्वेश्चन नहीं था सर, ये आपका डर था जो आप बोल रहे थे। और डरना बिल्कुल नहीं है जी सर, सर ये बोलिए। टेक्नोलॉजी है। ये जैसे ही करेंगे करेंगे, ये कोई इनके 4000 रिले, सॉरी, 2500 रिलेयर ऑलरेडी, 2400 रिलेयर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। और ये टेक्नोलॉजी, इसमें कोई डेट नहीं दे सकता कि कल होगा कि परसों होगा कि 4 दिन के बाद होगा, ऑन होगा कि नहीं होगा, ये हमारे ख्याल हैं। इन ख्यालों से हमें अपने आप को नहीं करना सर, ये ख्याल नहीं। आपको आपको ये समझना होगा कि ब्लॉक्सिको क्या है और ये टेक्नोलॉजी क्या है। ये कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है, कि नेटवर्किंग वाला कोई प्रोजेक्ट नहीं है सर ये। ठीक है, तो उन्होंने हम्म। 1500 का जब टारगेट है, तो वो जानबूझ के रखा हुआ है आपकी सेफ्टी के लिए। एक गलत हो सकता है, 2 गलत हो सकते हैं, 500 गलत हो सकते हैं, 1000 गलत हो सकते हैं, 1500 तो गलत नहीं होंगे ना। तो टेस्टिंग का पीरियड है, चल रहा है सर। थैंक सर यू मैं राम। ये बोल रहा हूँ कि मैं 1 तारीख के बाद लगाया ना। तो मैं ये सोच रहा था कि वो लगाने के बाद। अच्छा राजकुमार जी, एक तो मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही, ठीक है। हेलो। अच्छा, हाँ जी, बोलिए बोलिए, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आई, आपने क्या बोला? सर मैं ये बोल रहा था ना कि अभी 1 तारीख के बाद मैं प्लान कर रहा हूँ। मेरे दो दो तीन टीम है वो लगाना चाहते, नोमैड लिए हुए हैं। हाँ तो लगवा लें वो सर, कोई बात नहीं, अपना उनको बोलो रिले चालू कर लें अभी से। सर आइडिया नहीं है हमारे पास कि वो लगेगा कैसे। आपके स्पॉन्सर कौन है? सर बलिराम सर है सर। अच्छा, बलीराम सर हैं, कोई बात नहीं। आप सुबह 8:30 बजे का, साढ़े पौने 8 बजे का जो हमारा सेशन होता है उसको जी अटेंड कर हाँ। लीजिए, आपका हो जाएगा। चलो, जी ठीक मैं है सर, ओके। बाकी सारे, R K पटेल जी, हम लोग कल चले जाएंगे ना। बाकी सारे कल के माइक्रोफोन बंद नहीं, करने हाँ प्लीज। कल जाएंगे। हाँ ठीक है। R K पटेल सर। हेलो। जी सर, नमस्कार सर। हेलो। हेलो।
सर नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है सर? हम बहुत अच्छे से आ रही है सर। हेलो। आ रही है सर आवाज। सर अभी, हाँ सभी एक मैडम ने जो अच्छा पटेल साहब, आप पहले तो आप आइए नेटवर्क के अंदर। आपकी आवाज कट कट के आ रही है, हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। सब हैं। और जी, तो सर एक लिंक आती है मोजाइक चैन की। सर मुझे ना कुछ समझ आवाज आ नहीं रही है आया। सर? नहीं सर, कट कट के आ रही थी। आप बताइए क्या कह रहे हैं हम। मैं सर ये बोल रहा हूँ कि सब वॉलेट से जब हम कनेक्ट करते हैं हाईवे पी टू पी को, हम्म। तो एक लिंक आती है। हम्म। वो मैडम जो बता रही है वो सही है, लिंक आती है उसमें, वहां हम लोग रुक जाते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा वो आप ये हाईवे P2P का। सर वो- वो नया रजिस्ट्रेशन के समय आ रही है अभी। न्यू रजिस्ट्रेशन वालों को आ रही है, उसको कुछ करना नहीं है। ठीक है। चलो। नहीं सर, मेरा तो बहुत पुराना रजिस्ट्रेशन है। नहीं नहीं नहीं, अभी मुझे इंफॉर्मेशन मिला कि न्यू मेरा तो रजिस्ट्रेशन जून का किया है। रजिस्ट्रेशन है। सर मेरा तो पुराना है रजिस्ट्रेशन, इसमें उसकी आप कह रहे हैं कि आ पटेल रही साहब, है। आपके आपके कहने का मतलब ये है, जब मैं वॉलेट से अपना हाईवे अकाउंट खोलता हूँ डी एप्स में जा करके, जी तो कनेक्ट करने के बाद मुझे वो कनेक्ट करने के लिए बोलता है कि आप अपना MOS को कनेक्ट जी कर लें। हाँ, तो MOS को कनेक्ट करने के लिए कल मैं बताऊंगा जी। आपको कि कैसे करना है। ठीक है सर। हम्म, ठीक है पटेल साहब। ओके। और कौन रह गया? धर्मेंद्र रह गए, और नया वाला कौन सा है? कोई भी नहीं है। धर्मेंद्र पासवान जी, आप आइए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। जी जी सर, आवाज़ आ रहे हैं सर? बहुत अच्छे से आ रहा है, बोलिए सर। जी जी सर, नमस्कार सर। आपका बहुत बहुत थैंक यू। आपने जो हम लोग को सिखा रहे हैं, बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं सर। तो आज हमने अपने से ही लेयर लगाए हैं बच्चे को कह के, तो हम्म, बच्चे ने इसका एक्टिव तो कर दिए हैं सर, लेकिन ये थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि सबसे पहले तो सब वॉलेट कह रहे थे ना, एनएफटी में एक दूसरा वॉलेट कनेक्ट करना पड़ता है सर, राइट? हाँ हाँ, बोलिए। हाँ, तो वो नहीं हुआ है, मेरे को एक ही वॉलेट दोनों में कनेक्ट हो गया है सर। बिल्कुल सही किया सर आपने। जी। कोई अच्छा, गलत नहीं दूसरे किया नंबर। आपने। हाँ, दूसरे नंबर सर, मेरे को थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है जी, मेरे से कोई गलती तो नहीं हो गया है? तो सर मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि एक बार मेरे को यहाँ पे टाइमर चल रहा है, तो एक बार मैंने आपके स्क्रीन दिखा सकता हूँ, तो क्या आप थोड़ा क्लियर कर देंगे जहाँ सही चल रहा टाइमर है का? तो मेरे को थोड़ा। टाइमर क्या मतलब? हाँ जी सर। टाइमर में क्या दिख रहा है? टाइमर में अभी पहले 14 घंटा 9 मिनट दिखा रहा था, अब 10 घंटा 32 मिनट दिखा रहा है सर। तो मैं एक किस बार चीज के स्क्रीन लिए? दिखा सकता हूँ सर आपको? नहीं नहीं, वो किस चीज के लिए बात करना चाहते हैं, पहले वो बताइए ना मुझे। मैं लेयर लगाया हूँ सर, लेयर जो है चालू किया हूँ सर। रिले आपने चालू किया है, तो हाँ जी। उसमें क्या आ रहा है? पेंडिंग आ रहे हैं सर। हाँ, वो 24 घंटे के बाद आएगा आपको। हाँ, आज लगाया ना? डाउट डाउट ये हो रहा है सर, डर थोड़ा सुनिए हो सुनिए, रहा है मेरी कि बात सुनिए बच्ची ने अब। किया है, हो सकता है अरे कोई नहीं नहीं, गलत हो डाउट जाए। नहीं 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 नहीं। अप्रूवल पेंडिंग आ रहा है अभी, क्योंकि वो 24 घंटे के बाद अप्रूव होता है। तो आप चिंता मत करिए। हमारे साथ भी ऐसे होता है, जब हम जोड़ते हैं जिस दिन, उस दिन हमें कोई अप्रूवल नहीं मिलता है। 24 घंटे के बाद जा करके वो अप्रूवल हम्म। मिलता है, उसके बाद रिलेयर ऑन हो जाता है। आपने बिल्कुल सही किया। आपके रिलेयर का नाम क्या है, मुझे बताइए। लेयर के नाम क्या है? ये दुखनी देवी के नाम से है सर। दुखनी देवी। और आपने जी। यूजर नेम क्या रखा था? यूजर नेम है डीपी। डीपी 1984। 1 मिनट। DP 1984। जी। 198 कितना है? 1984 है सर, 1984। DP राइट? डी फॉर दीपक, P फॉर प्रेम। आपने कहाँ से लगाया, कौन से शहर से लगाया? सर मैं दिल्ली में लगाया हूँ, रोहिणी सेक्टर 35। नहीं, आप अपना नाम बताइए। आपने क्या रखा था? नाम क्या था? मैडम का नाम क्या था? रुक
दुखनी देवी। हाँ सर, आपका ऑन है, ठीक है। जी। जी। गुड़गांव से दिखा रहा है आपका। नोमैड पैकेज है आपका, ठीक है। नोमैड जी। आपका ऑथोराइज नहीं हुआ, बिल्कुल सही लग गया है। और आपका नाम है, आपके रिलेर का नाम है दुखनी देवी, जी ठीक है। जी जी। हाँ जी, बिल्कुल जी। सही चल रहा है। ओके सर। तो मैं सोचता बिल्कुल। थोड़ा स्क्रीन शेयर कर देता, आप वो आपका नहीं नहीं दिखा सर, देते तो मैंने मेरे को मैंने इसके करने की जरूरत नहीं है, मैंने देख लिया। कोई दिक्कत नहीं है सर। कोई दिक्कत नहीं अभी तक। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने सिखाया है सर। मुझे नहीं पता, आपने बोला हिम्मत करिए, अपने आप करिए, तो थोड़ा हिम्मत बढ़ेंगे, तो कोशिश किया हूँ सर। क्योंकि वेरी काफ़ी गुड सर। सारा फ़ोन घुमा दिया, तो दिक्कत आ गया, तो मैं चलो अपने आप कोशिश तो करो एक बार। ठीक है, मैं आखिरी क्वेश्चन ले रहा हूँ पंकज गया से, बस। उसके बाद ओवर टू होस्ट। पंकज गया। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग सर। मैं सर नोमाड अपना रिलेयर लगाया हूँ सर। हम्म। चल रहा है, हेल्दी तो बता रहा है जब जब चेक कर रहे हैं। हम्म। बट रिवार्ड सर एमओएस देख रहे हैं तो 18 से 27 ही आया है। कोई बात नहीं सर, ज़्यादा आ जाएगा उसमें। वही वही अभी अभी तो चालू नहीं हुआ ठीक से, तो कम है क्या आपको लग रहा है? नहीं, रिवार्ड कितना आता है नोमाड का वो पूछ रहे नहीं, निवार्ड सबका अलग अलग आता है, थे जी। ठीक है। जो भी आ रहा है ना आपके पास, हाँ, इथेरियम भी आप, $आधा आया है। हाँ तो ये मत सोचिए कि 2 दिन 10 दिन के अंदर आप करोड़पति बन जाएंगे ना, स्टार्टिंग है अभी। नहीं नहीं नहीं, ये हाँ। रिवार्ड सर ये देख रहे थे और दूसरा चेक कर रहा था तो उसमें ज्यादा था, हजारों में था, तो ये देख रहे थे संख्या इसका नहीं नहीं, थोड़ा वो कम अभी जो था। आपको दिख रहा है ना, वो हर रोज निकलता बदल जाता है वो। तो अभी वो क्लियर नहीं, वो रियल नहीं है वो अभी, ठीक है सर। चलो। और नवाड का ये कुछ ये रिवार्ड बना हुआ नहीं है जिस प्रकार से कि 1500 2000 या 3000। सर ये तो जब एक हमारा मेन नेट आएगा ना सर, तब जी। उसमें आएगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है सर। जी सर, थैंक यू सर जी। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके सर, ओवर टू होस्ट राजू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दीपक सर। आपने इतना अच्छा प्रेजेंटेशंस दिए और इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशंस के माध्यम से आपने हम सबको दिए। हम सभी आपको सारी कम्युनिटी की तरफ से, कोर कमेटी की तरफ से बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करते हैं। और आपने जो चीजें बताई है, रिलायंस से लेके आर्बिट्रेज इनकम से लेके सारी चीजें, और आज जो पहली बार इस सिस्टम में आए होंगे, आपको इनवाइट किया गया होगा, आशा करते हैं कि आपको सारी चीजें स्क्रीन शेयर के माध्यम से जो सर ने दिखाए वो आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों, ये ऐसी अपॉर्चुनिटी हमारे जीवन में आई है, तो ये हमारे जीवन में एक चमत्कार ही है, जहां हम फाइनेंशियल फ्रीडम होने जा रहे हैं। एक ऐसा मौका हमें मिल गया है सक्सेस की, और हम बढ़ चुके हैं। तो जिंदगी में कभी कभी अवसर आते हैं, इसको समझना, सीखना, ये हमारे ऊपर रहता है, क्योंकि आज से 1000% हमारी जो लाइफ है वो चेंज होने वाली है। इसमें कोई भी अब बट किंतु परंतु नहीं है, सारी चीजें हमारे सामने लाइव हो रही है। 800 से ज्यादा हमारे रिलेयर्स कनेक्ट हो चुके हैं, और जैसे ही 1500 हो जाएंगे दोस्तों, सब जिस चीज की प्रतीक्षा कर रहे हैं वो स्टार्टअप यहाँ से होने वाली है। और समय बहुत कम बचा है हमारे पास में, 4 दिन का समय है, 4 दिन अभी 1 घंटा लगभग, उतना ही समय हमारे पास बचा है। जितने ज्यादा हम पैकेजेस को बढ़ा सकते हैं या ले सकते हैं या अचीव कर सकते हैं, तो ये हमारे पास में अभी अवसर है। तो हमारे जो नियर डियर जो बचे हुए हैं, अभी ये राखी का त्योहार है, हमारे सिस्टर्स आते हैं घर में, हम उनको भी एक गिफ्ट के रूप में, एक रक्षाबंधन का गिफ्ट हम उनको, चाहे छोटा हो बड़ा चाहे बड़ा हो, उन्हें हम गिफ्ट के रूप में भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत अच्छा आज का प्रेजेंटेशन था, और बहुत जल्द हम अपने मंजिल की ओर आने वाले हैं। बड़ी स्पीड से रिलेयर्स लग रहे हैं। अभी भाई साहब आए थे, एक उन्होंने कहा कि हमने हिम्मत की और वो सक्सेस हो गए। तो हिम्मत करना पड़ेगा, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस भी नहीं है। अगर हमारे एरिया में जो टेक्निकल पर्सन्स है उनकी भी हम मदद ले सकते हैं, अपने रिलेयर्स लगा सकते हैं। और अभी जो है समय हमारा वो
जो हम सब वैलेट क्रिएट कर रहे हैं या गूगल एथेंटिकेटर लगा रहे हैं या रिलेयर लगा रहे हैं, उस समय जो हमारे 12 की आते हैं उसको बड़े ध्यान से लिखना है। डायरी पर 10 डायरी पर लिख के लीजिए, लिख के रखिए अलग अलग, क्योंकि मेन नेट के बाद में कोई भी मौका नहीं मिलेगा चेंज करने का। इसलिए हमारा जो सुबह 7:45 को जो सेशंस होता है, मॉर्निंग सेशंस, उसमें आप जरूर आए। वहां पर रिलेयर्स कैसे लगाते हैं, सब वैलेट कैसे बनाते हैं, गूगल एथेंटिकेटर कैसे कनेक्ट किया जाता है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन सुबह की मॉर्निंग सेशंस पे आपको मिलेगी दोस्तों। तो सारे के सारे जो हमारे पार्टिसिपेंट्स है वो जरूर आना चाहिए सुबह और शाम को भी। तो दोस्तों यहाँ बहुत बड़ा एक बदलाव हमारे जीवन में होने जा रहा है। पहला फेज में हमें 25% का डिस्काउंट अभी है, 4 दिन का समय है, वो ले सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों उसका जो प्राइस है वो उसकी कीमत से भी मुझे लगता है दुगनी हो जाएगी हमारे हाईवे कॉइन के हिसाब से, जिसका जो रेट रहेगा। तो जैसे 1500 का है 100 वाला, 1500 हाईवे कॉइन मिलते हैं, और 0.10 से शुरुआत होगी तो $150 का आएगा, जो $75 में मिल रहा है। उस हिसाब से हर पैकेज अपने आप बढ़ जाएंगे। तो इसी वजह लिए हमारे पास जो कम समय है उसमें आप अपने पैकेज को अपग्रेड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच सर। आज 10 बजे है, हमें किसी की शेयरिंग लेना है सर, दीपक सर। नहीं, 10 बज चुके हैं। पर आपको लगता है तो कोई 5 मिनट में शेयर करना चाहता है तो हम 5 मिनट और कर ओके। ले सकते हैं सर। जी जी जी। तो हमारे बीच में हमारे गार्जियन हैं, अ, हमारे गार्जियन राकेश कुकरेजा सर, मैं आपको इनवाइट करता हूँ। और फिर इसके बाद कुलवंत सिंह जी जो बहुत डेडिकेटिव है, बहुत डेडिकेशन के साथ में रहते हैं, वो 2 मिनट की शेयरिंग करेंगे। मोस्ट वेलकम राकेश सर। थैंक यू राजू छूटे जी। आपने जो मुझे मंच पे इनवाइट किया, और सबसे बड़ा थैंक यू जाता है हमारे दीपक सर को, मालवीय सर को। ऑसम, ट्मेंडस जॉब, स्पीचलेस। क्या ठहराव है उनकी वाणी में, और क्या जबरदस्त मतलब कि पेशेंस है। लोग इरिटेट भी करते हैं फिर भी वो इरिटेट हो नहीं पाते हैं, ये उनका स्वभाव है। और जितने शानदार तरीके से क्वेश्चन आंसर लेते हैं उससे हम सब लोग भी बहुत कुछ सीखते हैं, और हमें उनका अनुसरण करने का मौका मिला है। और मैंने तो उनसे बहुत कुछ सीखा है, और मन ही मन मैं उन्हें जो है अपना गुरु मानता हूँ, और उनको लख लख प्रणाम करता हूँ और सत सत नमन करता हूँ। दूसरा, इस मंच को जो हमें दिया सुखवीर जी ने, उनका भी कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि प्रणाम है, जिस वजह से हम सब लोग बिजनेस बिल्ड कर पाए। और मेरे स्पॉन्सर अविनाश जी, उनको सत सत नमन है, जिन्होंने ये मुझे बिजनेस दिया और मैंने बड़े शानदार तरीके से बिल्ड किया। और आज गर्व से कहता हूँ मेरे नीचे पंकज जी डायमंड बनने जा रहे हैं। केवल 957 एसवी बचे हैं। पंकज जी, अगर आप सुन रहे हैं, आपको अगेन एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं गर्व से कहता हूँ, थैंक यू, प्राउड से थैंक यू। कहता हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ, प्राउड से कहता हूँ, पंकज जी मेरी टीम में है। और राजू चूटे जी ऑलरेडी डायमंड है, सतीश सिवाने जी ऑलरेडी डायमंड है, और सोमा जी मेरे डबल डायमंड है। तो कितना गर्व, प्राउड महसूस करता हूँ, ये मैं आपको बता नहीं सकता। और मेरा रोम रोम आपको जो है ब्लेस करता है, एवरी इंटायर टीम को सर। और राजू छूटे जी तो कमाल है सर, इनकी होस्टिंग लाजवाब रहती है, बड़ी जबरदस्त। लेकिन मैंने जो इस बिजनेस से सीखा है, मैंने वो अपने पूरे कैरियर में 70 साल में कहीं भी इतना नहीं सीखा। हालांकि मैंने बहुत इस इंडस्ट्री में काम किया है, बहुत मोटिवेशन सीखा है, प्रेजेंटेशन सीखी है, सब कुछ सीखा है। लेकिन जो मैंने यहाँ से सीखा है ना, मैंने सुखवीर जी से, श्री राम जी से, अविनाश जी से, पंकज जी से, राजू चूटे जी से, हमारे साउथ के हीरो जो है सोमा शेखर जी, और महाराष्ट्र के सिंगम सतीश चिमाने जी, ट्रुमेंडस ट्रुमेंडस, लाजवाब। और आज तो मैंने रुद्रा से सीखा बहुत कुछ, छोटा सा बच्चा कबीर से सीखा मैंने बहुत कुछ। और बहुत सारी मेरी इंटायर टीम है, इधर मुकेश ठाकुर जी हैं, अभी पंकज जी गया से थे, एक बेबी नरूला जी हैं, और करनाल से हैं सतीश जी, और बहुत सारे लोग हैं मेरी टीम में, अमोल जी हैं, और भी बहुत सारे हीरे हैं, ओम प्रकाश जी हैं। तो बहुत सारे हीरे हैं मेरे पास भी जो है।
वो लगे हुए हैं, डेडिकेशन से लगे हुए हैं। कहाँ से जो मैंने आगे सीखा है वो मैं कोशिश की है उन लोगों को सबको सिखाने की। और हमेशा मैंने जो है एक बहुत बड़ा मेरा वो रहा है सपना कि मैं टीम के साथ काम करूं। और यह है उसके लिए कोटि कोटि पूरी टीम को, इंटायर टीम को नमन है। आज जो कुछ हूँ उस टीम की बदौलत हूँ। और जो सीखा है अपने मेंटर से सीखा है, अविनाश जी से सीखा है, और श्री राम जी से, सुखवीर जी से, दीपक मालवीय जी से। और मेरे मेंटर जो है ना, राजू जी भी मेरे मेंटर हैं, सोमा जी भी मेरे मेंटर हैं, सतीश जी भी मेरे मेंटर हैं, पंकज पांडे तो मेरे जबरदस्त मेंटर है। हम दोनों की नोक झोंक भी होती है लेकिन हमारी प्यार भी बहुत है हमारा। जहाँ चार बर्तन होते हैं वहाँ थोड़ा सा उसकी आवाज आती है, वो कभी कभी हमारी आवाज भी आती है। लेकिन जो चीज सीखने को मिलती है ना, आप में सीखने का जज्बा होना चाहिए। बहुत जबरदस्त बिजनेस है और बहुत पेशेंस से बिल्ड किया है। और आज उस अचीवमेंट पे हूँ, आपको बता नहीं सकता। और ये सारी देन इंटायर टीम और हमारे दीपक सर का करिश्मा है। और जो उनके साथ हैं, दीपक सर कहते हैं हम स्ट्रॉन्ग टीम, हम वो वीकर टीम है। मैं कहता हूँ सर, ना हम स्ट्रॉन्ग हैं और ना वो वीकर है सर, हम दोनों आपके दाएं बाएं हाथ है और दोनों ही स्ट्रॉन्ग है सर। हम आपकी दो आंखें हैं, एक इस साइड एक इस साइड, आपने दोनों को बराबर नजरों से देखा है। उसके लिए अपार धन्यवाद सर, आपका अपार धन्यवाद सर, अपार धन्यवाद। और ये सब चीजें सर समय की नजाकत को देखते हुए कुलवंत सिंह जी को भी सुनने चाहेंगे, जो इतने डेडिकेशन से आज हमारे साथ बने रहते हैं, सवेरे और शाम हो, बड़े टाइमली आते हैं। तो वेलकम वेलकम कुलवंत सिंह जी। थैंक यू सर, राजू जी मंच देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सो मच राकेश कुकरेजा सर। आपने बहुत ही जबरदस्त लाजवाब शेयरिंग किए हैं और कम शब्दों में आपने सारा का सारा सार यहाँ पर बता दिए हैं। आ, हाँ, अभी किसी ने मैसेज लिखा था मुझे पर्सनल कि हमें जो एमओएस कॉइन अभी रिलेयर लगने के बाद में मिल रहे हैं, वो सब वैलेट में दिखते हैं क्या? यस, दिखते हैं। आप सब वैलेट में उसको चेक कीजिए, TMOS। आप वहाँ पे मैनेज टोकन में जाके उसको ओपन कीजिए, आपको वो जो एमओएस कॉइन है वहां पर नजर आते हैं सब वैलेट में, है ना? तो थैंक यू सो मच कुलवंत सर, मोस्ट वेलकम आपका, कुलवंत जी। थैंक यू, थैंक यू राजीव पटेल सर, जो मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो मैं परमपिता परमात्मा का शुक्र गुजार हूँ कि हमें ये एक प्रोजेक्ट मिला है, मोजाइक हाईवे, और जिसके अंदर हम बहुत ही शानदार तरीके से सभी काम कर रहे हैं। और इसके लिए मैं सबसे पहले तो हमारे रिस्पेक्टेड आदरणीय दीपक मालवीय सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो इस प्रोजेक्ट को यहाँ हमारे बीच में लेके आए, और उसके बाद में हमने इसको आगे बढ़कर सीखा और हम इसके अंदर ज्वाइन हुए। तो मैं सभी जितने भी होस्ट को होस्ट पैनल में हैं, जितने मेरे डेलीगेटर भाई हैं, वैलिडेटर भाई हैं, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, मैं तो एक ही संदेश देना चाहूंगा, मैं सभी का नाम तो नहीं लूंगा, नाम लूंगा तो टाइम काफी लग जाएगा, टाइम अपने पास थोड़ा है। तो मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हम सब मिलजुल कर आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, जो भी ये प्रोजेक्ट है ना, ये क्योंकि टेक्नोलॉजी है, इसको सीखना बहुत जरूरी है। आप सीख के चलिए, इसके साथ सीखिए जितना भी हर, क्योंकि हमें इसके अंदर हमें इसको वैलेट को क्रिएट करना है, कैसे विड्रा करना है, कैसे हमें उसके अंदर डिपॉजिट करना है, ये चीजें हमें दिन के अंदर कई कई बार करनी पड़ेंगी। हमें उन चीजों को बहुत जरूरी सीखना, क्योंकि वो चाहे वो डेलीगेटर भाई हो या वैलिडेटर भाई हो, सभी को मैं कहूंगा, और सभी बिल्कुल इसको सीखिए। सीख के ही हम आगे इसको काम आएगा हमें, क्योंकि हमें ये 24 घंटे अब अपने आप पे, खुद पे आप इसके अंदर कैपेबल हो कि हमें सीखना है। क्योंकि हम हर एक दिन दो दिन हम दूसरे पे डिपेंड रह जाएंगे, तो फिर वो हम आगे सीख नहीं पाएंगे और कोई ना कोई गलती कर बैठेंगे। इसलिए अभी टाइम है, फिर इसको सीखते हुए आगे बढ़िए और अपने अपने पैकेज को कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके, जितना आप बढ़ा सकते हैं, कि हमारे पास टाइम सिर्फ 4 दिन का बचा है। तो मैं सभी को ही बहुत बहुत बधाई और कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूं कि जो इसके अंदर हैं, और मेरे जितने भी अपलाइंस हैं, जितने भी मेरे सभी भाई बहन हैं, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, उनके सहयोग के लिए भी। और दीपक मालिया सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और परमपिता परमात्मा दुआ में भगवान इनकी लंबी लंबी उम्र करे, इनका परिवार, और मेरी तरफ से सभी भाई बहनों को, सभी को मेरी तरफ से शुभ कामनाएं और आशीर्वाद है। थैंक यू वेरी मच, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
थैंक यू सो मच कुलवंत जी। आप बहुत ही डेडिकेशन के साथ में लगातार 4 साढ़े 4 महीने से इस मंच पर रहते हैं, बिना रुके बिना थके। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे कोर कमेटी सुखबीर सर, हमारे राकेश कुकरेया जी, अरुण जाट जी, पंकज पटले सर, और तमाम हमारे पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत आभार कि आप आते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। सभी को आज आज जो है हम इस सेशन को यहीं पर वाइंड अप करते हुए हम सबको विदा देंगे। सभी के माइक ऑन कर दीजिए सुखबीर सर। गुड नाइट सर जी। गुड गुड नाइट नाइट सर, एवरीवन, बहुत सभी को बहुत गुड धन्यवाद। नाइट। गुड नाइट थैंक यू सर, सभी एवरीवन। साथियों को शुभ हाईवे रात्रि। श्री महाकाल। से जय हमारे श्री गुरुओं को राधे। बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत गुड धन्यवाद नाइट आपका। सर। सभी साथियों को बहुत बहुत अभी तो नमस्कार। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट विजय सर। बहुत आगे बढ़ेंगे। गुड नाइट।